यह लिंग हानचेन है। ये क्या कहानी है? कल तो 3 साल से शादी होने के बाद भी उस पति के साथ सो गई जिसे कभी देखा नहीं था। मिस जू, आप चिंता मत कीजिए, अनाथालय का फंड जरूर मिलेगा। जरूर शराब में कुछ मिला था। पहली बार अपने पति के साथ ऐसे हालात में हुआ, उसे यह नहीं लगेगा कि मैं अपनी इज्जत नहीं रखती। कल रात बहुत अंधेरा था, हम दोनों ने एक दूसरे को ठीक से नहीं देखा। जब तक वह नहीं उठा, भाग लेते हैं। मेरे साथ सोने के बाद भागना चाहती हो? जो होगा देखा जाएगा। हाँ, बता रहा हूँ, वह झाओ जी भले ही इस तरह के तरीके अपनाए, मैं उनकी कंपनी के साथ कभी डील नहीं करूंगा। कौन से झाओ जी? क्या श्री ली ने ही मुझे दवा नहीं पिलाई थी वो कल रात में? तो अब और कहते हो कि जानबूझकर नहीं? अरे यह पैसे, इसे कल रात का मुआवजा समझ लो। उसने मुझे क्या समझ लिया? पति जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। इस पेशे में ग्राहक को पति बुलाना तो आम बात है, ऐसे मत बुलाओ, मुझे यह बहकावा नहीं आता। लगता है उसने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं वही पत्नी हूँ जिसे उसने शादी के बाद 3 साल के लिए छोड़ दिया था। मुझे पता है, मैं उससे तलाक ले लूंगा। वह मुझसे तलाक लेना चाहता है। 3 साल हो गए शादी को, दिखा तक नहीं। अब मिलने पर मुझे पहचाना तक नहीं। अब तलाक लेना चाहता है। कोई बात नहीं, वैसे भी कोई प्यार नहीं था। मैं क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊं? लिंग जी, आप तो खिल उठे। वह पहली बार थी। क्या वह कोई कॉल गर्ल नहीं थी? शियान जकी, मैं तुझे अपनी सहेली समझती थी। तूने मुझे लीजोंग से मिलवा दिया। वो बदमाश, क्या तू पहले से जानती थी कि वह पार्टी में मुझे दवा देगा? तेरी शादी को 3 साल हो गए, अब क्या बन रही है मासूम लड़की? सुना है तेरी शादी के बाद तेरा पति भाग गया। तुझे मेरा शुक्रिया करना चाहिए कि मैंने तुझे चखाया प्यार का मजा। तू बहुत आगे बढ़ गई। मुझे दोबारा मत दिखना, वरना हर बार देखूंगी तो मारूंगी। जू मुरान, तू क्या बवाल कर रही है? अब तू डॉक्टर नहीं है, बस एक साधारण नर्स है। अगर तू ना होती तो क्या मैं सर्जन से नर्स बन जाती? नर्स बनने में क्या बुराई है? तेरी जैसी औरत दूसरों की सेवा करने में माहिर होती है। तू क्या कर रही है? अगर हाथ उठाया तो मैं तुझे नर्स भी नहीं रहने दूंगी। सुना है तेरे अनाथालय को पैसे चाहिए, तो यह नौकरी नहीं छोड़ सकती ना? शाओ फुरेन, जू मुरान, हम सहेलियों के बीच छोटी मोटी बात है, तू इतने लोगों को क्यों बुला लाई? शाओ फुरेन, माँ ने आपको घर ले जाने भेजा है। तलाक की बात करने साहब भी घर जा रहे हैं। जो मुरान, डॉक्टर से नर्स बनना काफी बुरा था। पैसे नहीं बचाए अपने अनाथालय के लिए, और अब तेरा पति भी तुझे छोड़ रहा है। हंसी आती है। बहुत बेतुका है। शादी के 3 साल तक नहीं मिले, कल रात एक साथ थे, और आज तलाक। वैसे भी यह राजनीतिक शादी थी। बस एक बार मिले थे, वह मुझे छोड़कर विदेश चला गया। कभी कोई प्यार नहीं था। हमारा परिवार बर्बाद हो गया, तो उनका तलाक लेना सही है। उसका ख्याल क्यों आ रहा है? लिंग जोंग, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? है क्या? गर्मी है शायद। वो तुम पता लगाओ कल वाली औरत के बारे में। वही मुश्किल नहीं है जो झाओ झोंग की भेजी हुई लड़की थी? शायद नहीं। अच्छी तरह जांचो, कोई गलतफहमी न हो, चूंकि मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। तो बीवी का क्या होगा? वैसे भी तलाक होने वाला था, और शादी के बाद मैंने उसे कभी छुआ भी नहीं। उसे कुछ मुआवजा दे दूंगा। वह साहब की गाड़ी है। लिंग जी, लिंग सर को अचानक ऑफिस में काम आ गया, इसलिए नहीं आ सके। बहुत माफ कीजिए मैडम। लिंग सर ने कहा कि जब समय मिलेगा जल्द से जल्द आपको बुला लेंगे। ठीक है। तो फिर तो मैं पहले मैडम को घर छोड़ देता हूँ। यह मैडम बहुत जानी पहचानी क्यों लग रही है? वान एयर जल्द ही देश लौटने वाली है। उसके लिए एक निजी देखभाल करने वाला ढूंढने का काम जल्द से जल्द करना होगा। वह इतनी छोटी है और पहली बार गर्भवती है,
सबसे प्रोफेशनल निजी देखभाल करने वाला ढूंढना होगा। उसका अच्छे से ख्याल रखे, पैसा मैं दूंगा, चाहे कितना भी हो, कोई परेशानी नहीं। लिंक सर, आप वान एयर जी से बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आखिरकार उसकी गर्भावस्था में मेरी भी जिम्मेदारी है। हैरान हूं मैं, लिंग जी। मुझे लगा था कि लिंग जी कब तक ब्रह्मचारी रहेंगे। हैरानी की बात है, विदेश में जाकर अनजाने में वान एयर को गर्भवती कर दिया। तुम्हारी शादी तो हो चुकी है, तुमने धोखा दिया। क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे पता है। तुम और वान एयर बचपन के दोस्त हो। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता, विस्तार से बताओ। गलत मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कहते हैं कि लिंग जी बहुत संयमी हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था लिंग जी की पहली रात। मुझे वह औरत फिर से क्यों याद आ रही है? वह कौन होगी? तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। अरे लिंग जी, क्या याद करने लगे? लगता है तुम्हारी पिछली बार की टांग की फ्रैक्चर बहुत हल्की थी। अब तुम्हारा मुंह भी लकवाग्रस्त कर देना चाहिए। मेरे इस पैर की बात करूं तो बहुत अद्भुत है। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे कम से कम 6 महीने बिस्तर पर रहना होगा, लेकिन तुम मानोगे नहीं। हॉस्पिटल में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जो मेरी देखभाल करती थी। 3 महीने में मैं ठीक हो गया। तो कहते हैं ना कि पेशेवर काम पेशेवर लोगों से ही कराना चाहिए। मैं तो बस सोच रहा था, उस औरत का तरीका वाकई बहुत हो गया। टूटा पैर होने पर भी इतने तरीके आजमाए। भविष्य में ऐसी औरतों के साथ मत घूमा करो, कुछ अच्छा काम करो। क्या घूमना? मैं तो उस खूबसूरत लड़की को तुमसे मिलवाने वाला हूँ। तुम्हें तो उसकी जरूरत है ना? तूने सच में मुझे ऐसी औरत से मिलवा दिया। मुझे नहीं चाहिए। क्या तू समझता है कि वह कोई हसीना है? तू प्रोफेशनल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ना? सुन, मैं तुझे बता दूं, उसकी मालिश की टेक्निक वाकई बहुत प्रोफेशनल है। जा जा जा। जब मेरी हड्डी टूटी थी, तूने मेरी पर्सनल केयर की, वरना और प्रोफेशनल मसाज से मेरी रिहैबिलिटेशन में मदद की, वरना मैं अब भी बिस्तर पर पड़ा होता। मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं तुझे एक बड़ा क्लाइंट लाया हूँ। बड़ा क्लाइंट? एक सीईओ की प्रेग्नेंट व्हाइट मूनलाइट के लिए प्रसव तक देखभाल करनी है और पोस्टमार्टम रिकवरी, कुल 1 साल। 30 लाख? तो अनाथालय का फंड मिल जाएगा। लेकिन यह काम बहुत लो प्रोफाइल रखना है। आखिर वह प्रेग्नेंट व्हाइट मूनलाइट अभी शादी नहीं हुई है और सीईओ का भी तलाक नहीं हुआ है। तो वह मिस्ट्रेस है ना? और व्हाइट मूनलाइट कहकर अच्छा बना रहे हो। इस सीईओ की बीवी बहुत बदकिस्मत है। अरे तुम अभी तक क्यों नहीं आए? आज तो तुम्हारे स्वागत के लिए है, अभी आ रहा हूँ। चू शाओ बहुत दिनों बाद मिले, साथ में एक पी लें। हाँ, अभी आया। अरे हाँ, मैंने उस हसीना को गेट पर तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा है। तुम्हें जो भी चाहिए उससे कह देना, वह तुम्हें जरूर खुश करेगी। हाँ, उसकी गाड़ी का नंबर 58 है। थोड़ी देर में तुम उसे ले लेना, तुम्हारा भविष्य का बड़ा क्लाइंट। ठीक है। ये तो बड़ा क्लाइंट नहीं है, ये तो कुबेर है। मुझे यह डील पक्की करनी है। कहते हैं मेरे स्वागत के लिए है। फिर कोई बदनाम औरत लेकर आ गया। चू शाओ ने मेरे लिए एक कॉल गर्ल बुलाई है, वही है। तो चू शाओ जिस क्लाइंट का परिचय कराया था वह मेरा पति निकला। अपने बारे में ही गॉसिप सुन ली। वह बेचारी पत्नी वह मैं ही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी जल्दी तलाक लेना चाहता था। पता चला बाहर वाली प्रेमिका का पेट बड़ा हो गया है। यह बहुत बेतुका है। आखिरकार मैं अभी भी पत्नी हूँ और मुझे उस प्रेमिका के बच्चे की देखभाल करनी है। नहीं, वह इतना ज्यादा दे रहा है। इस पैसे के बिना अनाथालय गिर जाएगा और फिर मेरा और उसका कोई भावना नहीं। फिर भी यह काम करना होगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे चू शाओ ने आपके पास भेजा है, उन्होंने आपको बताया होगा। वह सच में एक कॉल गर्ल है। बेकार ही मैं उसे याद कर रहा था। मुझे नहीं चाहिए, जल्दी जाओ। अरे लिंग जी, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो आप कम से कम मेरा रिज्यूमे देखे बिना मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हारे इस पेशे में भी रिज्यूमे होता है? बिल्कुल, यह मेरा रिज्यूमे है। इसमें मेरा कार्य अनुभव लिखा है, यानी वे ग्राहक जिनकी मैंने सेवा की। मैंने हर विवरण बहुत विस्तार से लिखा है। और तुम उस प्रक्रिया में विवरण रिकॉर्ड करती हो? वरना क्या, विवरण अच्छे से रिकॉर्ड करने से सेवा बेहतर होती है। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, हर विवरण की फोटो लेती हूँ और कुछ का वीडियो भी बनाती हूँ। फोटो और वीडियो? क्या तुम्हें पता है यह गैरकानूनी है? इतना भी गंभीर नहीं है ना? हम सब बहुत प्रोफेशनल हैं।
कभी ग्राहक की जानकारी लीक नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी शेयरिंग करते हैं, सब मिलकर बैठक करते हैं और स्टडी करते हैं। तुम ग्राहकों की फोटो और वीडियो लेते हो और वापस जाकर साथ मिलकर स्टडी करते हो, बैठक करते हो। हाँ बिल्कुल, हमारे इस काम में बहुत कंपटीशन है। स्टडी नहीं करोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी, सर्विस क्वालिटी कैसे सुधारोगे? तो वो ग्राहक तुम्हें शूट करने देते हैं? ज्यादातर तो मान जाते हैं, आखिर सर्विस क्वालिटी सुधारनी है ना, पर कुछ नहीं मानते क्योंकि कुछ बीमारियाँ फैल जाएं तो बहुत शर्मनाक होती हैं। बीमारी? तुम बीमार लोगों की भी सर्विस करते हो? बीमार ना हो तो हमारे पास आए ही क्यों? सही कहा, समझदार इंसान तुम्हारे पास क्यों आएगा? सब कुछ गंभीर बीमार है। पर कुछ जो शूट नहीं करने देते, हम चुपके से शूट कर लेते हैं क्योंकि कुछ ग्राहकों की बीमारी बहुत मुश्किल होती है, सिर्फ सहेलियां मिलकर ही सुलझा सकती हैं। तुम लोग तो। अरे देखो, मैंने इतना कुछ बता दिया तो मुझे एक और मौका दे दो ना। इतना प्यासा है तू? प्यास? इतना बोलने के बाद सच में थोड़ी प्यास लगी है। चलो प्राइवेट रूम में पीते हुए चर्चा करें। मैं एक बार और कहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं नॉर्मल सर्विस के अलावा बहुत सारे स्पेशल स्किल्स भी जानती हूँ, जैसे मसाज, प्रेशर पॉइंट। इन ग्राहकों की बहुत अच्छी फीडबैक है। जिस चूशाओं का मैंने तुमसे जिक्र किया, मैंने 3 महीने उनकी सर्विस की है। हमारे इस पेशे में रेपुटेशन और एक्सपीरियंस ही काम आता है। बहुत हो गया, मैंने आज तक इतनी बेशर्म औरत नहीं देखी। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? वो इतना गुस्सा क्यों हो गया? अरे मेरे लक्ष्मी जी, तुम भागो मत कहीं। चूशाओं से मदद मांगो। तुम लोग किस कमरे में हो? चलो आज सब लोग खूब मजे करो, मैं पे करता हूँ। चलो धूम मचाओ, पी लो। चीयर्स चीयर्स। मेरा दोस्त आ गया, मेरा भाई लिंगशाओ। अरे कैसा है? उस खूबसूरत लड़की से बातचीत कैसी रही? संतुष्ट हो? आगे मुझे ऐसी औरतें मत मिलाओ। तू भी अपने आप को संभाल, ऐसी जगहों पर मत आया कर। तू मुझे बोलता है? तूने अभी शादी की थी और 3 साल बाहर रहा। तू संयमी है? अगर तू संयमी होता तो वान एयर का पेट कैसे बड़ा हुआ? वान एयर प्रेग्नेंट है वो, तुझे समझ नहीं आएगा। वैसे यह एक एक्सीडेंट था। हाँ हाँ, एक्सीडेंट। हम दोनों आदमी हैं, मुझे पता है। चलो पीते हैं। लेकिन लिंगशाओ, तेरी नजर बिल्कुल ठीक नहीं है। तू कहता है मैंने तुझे मिलाया इतनी प्रोफेशनल खूबसूरत लड़की और तूने ली नहीं। उस औरत का जिक्र मत कर। तू मुझे बता, तुझे उसमें क्या बुरा लगा? मैं भी जानना चाहता हूँ। वो ऐसी औरत थी, मैं फिर भी। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर तेरा कोई दोस्त हो जिसने अपना पहली बार एक वेश्या को दिया तो तू क्या करेगा? क्या तूने अपना पहली बार एक वेश्या को दिया? उसने न सिर्फ धोखा दिया बल्कि पहली बार एक वेश्या के साथ किया। मेरे पति ने तो मेरी आंखें खोल दी। कितना मजा लेता है यार। जो दामीनू आप आ गई, आइए आइए। नमस्ते लिंग सर। कैसे हैं लिंग सर? मैंने आपको धोखा नहीं दिया है ना? क्या आपको नहीं पता कि वह बहुत खूबसूरत है? पहले वह मेरे साथ बिस्तर पर लेटी थी, कितना आरामदायक था। और उसकी मोहक मालिश तकनीक, मैं चाहता था कि मेरा पैर फिर से 3 महीने के लिए टूट जाए ताकि जौ दामीनू मेरे साथ और समय बिता सके। अगर आपको पसंद है अपने पास रखिए। हाँ मुझे सच में पसंद है, पर हमारा क्या रिश्ता है? मुझे लगता है लिंग सर आपको अभी और चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। हाँ हाँ, आपको नहीं चाहिए। आपकी वह चीज क्या है? उसे भी नहीं चाहिए। तुम्हें सबक सिखाना चाहिए। क्या हुआ? मैंने तो अच्छे से यह खूबसूरत महिला आपके साथ शेयर की, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या यह चीज भी शेयर की जा सकती है? इसमें क्या असंभव है? ओह, आपको डर है कि आपका समय बहुत लंबा होगा। कोई बात नहीं, जब मुझे जरूरत होगी कभी कभी आपसे उधार ले लूंगा। मेरा समय लंबा है या नहीं? क्या तुम यहाँ नहीं रह सकते? यहाँ उधार लेने की बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि वह एक साथ हम दोनों की सेवा कर सकती है? लिंग सर आप चिंता मत कीजिए, मैं समय प्रबंधन में बहुत अच्छी हूँ। 2 एक साथ कोई समस्या नहीं। मैंने सबसे ज्यादा एक बार में 3-4 लोगों के साथ भी रही हूँ, सबको टाइम पर पूरा किया। बस करो, बहुत बेशर्मी है। लिंग सर आज क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों? क्या मैं तारीफ नहीं कर रहा था? आपने कहा कि आप इतनी शानदार प्राइवेट देखभाल करने वाली हैं। हाँ आप तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन अजीब सा लग रहा है। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। आओ शराब पीते हैं, आज मैं पे करता हूँ। चलो मस्ती करें। नहीं, अनाथालय को अभी भी पैसे चाहिए। मैं उस पैसे वाले आदमी को जाने नहीं दे सकती। चूशाओ, आप लोग पीते रहिए, मैं फिर से लिंग जी से बात करने जाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ।
शिव शिव मैडम, आप कैसे हैं? हाल ही में तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर। तुम्हारी देखभाल की वजह से अब तो बड़ी शराब पीने भी आ गई। चलो हम दोनों एक पी लें। आज नहीं, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा क्या काम जो शराब से भी ज्यादा जरूरी है? नहीं, तुम्हें मेरे साथ पीना ही होगा। अरे क्या शराब पीना? मैं कैब बुलाकर तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। लिंग जी, बहुत अच्छा किया आप नहीं गए। लिंग जी, मैं अभी आपसे मौका मांगना चाहती हूँ। उम्मीद है आप मुझ पर विचार करेंगे। छोटे हैंडसम, तुम भी शू मैडम की सेवा ले रहे हो। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं उनकी पुरानी क्लाइंट हूँ। शू मैडम ने साथ दिया था, बहुत अच्छी थी, बहुत प्रोफेशनल। तुम भी उनकी क्लाइंट हो? तो तुम मर्द और औरत दोनों के साथ रहती हो? ग्राहक का लिंग मायने नहीं रखता, है ना? तुम्हें तो कम आंका था। लिंग शाओ, आप मुझे बचाइए। कोई तो बचाओ मुझे। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए साफ कपड़े लाओ। डॉ जू, बहुत माफ कीजिए। मेरी पत्नी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप उसका अच्छे से ख्याल रखें। मुझे जल्दी है, मैं चलती हूँ। मत जाइए, मत जाइए, आप मत जाइए, आप मत जाइए, आप मत जाइए। लिंग जोंग, ये डील तो पक्की नहीं लगती। अनाथालय के मामले में आखिर क्या करना चाहिए? मिस जू, क्या संयोग है? वह दिन तुमने पार्टी में मुझे ड्रग दिया था, मैंने तुमसे हिसाब नहीं लिया अभी। उस दिन सच में एक गलतफहमी थी। मैं भी अनाथालय की मदद करना चाहता हूँ, उसकी मुश्किलें दूर करना। चलो किसी और जगह चलकर अच्छे से बात करते हैं। ग्रेट। लिंग जोंग, वह डील मुश्किल लग रही है और अनाथालय का मामला इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उस पर एक बार भरोसा करना होगा। चलो। नहीं सोचा था कि वह ऐसी है। वह ऐसी इंसान कैसे हो सकती है? कौन है जो लिंग शाओ को इतना परेशान कर रहा है? पूरे रास्ते बस उसी की बात कर रहे हो। अरे, आप अपनी पत्नी के लिए भी इतने फिक्रमंद नहीं रहते। मैं ऐसे लोगों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। लिंग हानचेन, तुम उसके बारे में मत सोचो। यह ली झोंग तो इन्वेस्टमेंट सर्कल का मशहूर बदमाश है। आज पता नहीं कौन सी लड़की मुसीबत में पड़ने वाली है। यह लिंगजोंग का पहला मौका नहीं है। इस बारे में और बात मत करो। अरे लिंग जी, क्या हवा आपको यहाँ ले आई? तुमने आज रात कितनों के साथ वक्त बिताया? सुश्री जू सच में बहुत व्यस्त है। कोई बात नहीं, अगर आप मुझे काम पर रखना चाहें तो मुझे दूसरों से बात नहीं करनी पड़ती। लिंग जी, अगर आप अभी मुझे काम पर रखना चाहें, मैं तुरंत आपके साथ चलूंगी। जरूरत नहीं, तुम लीजी के साथ रहो। आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। सच में ऐसी ही चीज है। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम मुझे फिर से हाथ लगाओगे तो हमारी बात खत्म। पता है तुझे क्यों यहाँ लाया हूँ? यह मेरी जगह है। आदमी लाओ। लिंग हानचेन, बचाओ मुझे। बचाओ। चिल्ला ले। जितना जोर से चिल्लाएगी उतना ही मजा आएगा। और 2। मत आओ। तुम मेरे पास मत आओ। रुको। बचाओ। लीजी, आप यह क्या कर रहे हैं? लिंग जी, गलतफहमी है। बिल्कुल गलतफहमी है। गलतफहमी? आपने तो इसे बांध रखा है। असल में वह इस तरह का खेल पसंद करती है। आप देखिए, वह बाहर से भोली है, असल में बहुत बदचलन है। यह सब मुझे उत्तेजित करने के लिए है। हम दोनों आदमी हैं, आप समझते हैं। दोनों आदमी हैं, वह समझते हैं। नहीं, वह झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तुम खुद मेरे साथ क्लब में आई थी, अभी दरवाजे पर। क्या आपने नहीं देखा? वह तो पहले से ही एक वेश्या है, पहले भी धोखा खाए। क्या काफी नहीं? ऐसा नहीं है, उसने मुझे बांधा है। मुझे बचाओ। हे देखो, इसे तो अभिनय की आदत पड़ गई है। यह सब उसने स्क्रिप्ट किया है। उसे वह पसंद है, बॉस टाइप का आदमी उसे बचाए और फिर वह बॉस को। लिंग जी, अगर पसंद हो तो साथ में कर सकते हैं। तो उस बार मैंने उसके साथ संबंध बनाए।
वह भी जानबूझकर नाटक कर रही थी। इतनी गंदी औरत। तुम खुद खेलो। लिंग जी को खेलना पसंद नहीं है, तो फिर मुझे ही आपके साथ खेलना होगा। दैट इज। बचाओ बचाओ, पति जी बचाओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तू क्या कह रहा है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लिंग जी अभी भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं, है ना? मुझे पता था, इस औरत के बहुत सारे आदमी हैं। मैं एक वेश्या को बचाने क्यों गया? लिंग जी, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, क्या आप मेरे लिए एक बाथरोब ला सकते हैं? क्या तुम्हारे इस पेशे में सभी ग्राहकों को पति कहते हो? हमारा ये पेशा। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि यह सही था। कोई गलत विचार मत करना। कपड़े बदलो और जल्दी से निकल जाओ। उसका चेहरा इतना लाल क्यों है? ये शर्मिंदगी है। एक आदमी जिसकी बीवी है और जिसने अपनी मालकिन को प्रेग्नेंट किया, इतना सीधा सादा हो सकता है? सच में, आदमी को शक्ल से मत आंको। चिंता मत करो, मुझ में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे में इंटरेस्ट है। आज मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मिस्टर लिंग। वह पहले तो हमेशा चाहती थी, अब अचानक मुझ में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं? अरे मिस्टर लिंग, आप बहुत भारी हैं। पहले अपना शरीर थोड़ा साइड कर लीजिए, प्लीज। मुझ में ताकत नहीं है। यह तीव्र लो ब्लड शुगर है। आमतौर पर ज्यादा थकान, नींद की कमी और मानसिक तनाव से होता है। मैं तुम्हारे प्रेशर पॉइंट्स दबाऊंगी, लेकिन बेहतर होगा कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ और पूरी जांच कराओ। अब बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह सब आता है। इसमें क्या है? मैं पहले फर्स्ट हॉस्पिटल में सबसे युवा प्रमुख सर्जन थी। अगर मुझे फंसाया नहीं गया होता तो मैं अब भी एक मशहूर वरिष्ठ डॉक्टर होती। अब ऐसा नहीं है, बस एक निजी अटेंडेंट हूँ। क्या तुम एक निजी अटेंडेंट हो? वरना क्या? आपको क्या लगता है मैं क्या हूँ? मैं नहीं, आप एक पर्सनल केयरटेकर हैं। आपने हमेशा केयरटेकर की बात क्यों नहीं की? मैं हमेशा केयरटेकर की बात कर रही थी। आपको क्या लगा मैं क्या कह रही थी? यह चूशाओं ने साफ नहीं बताया। जब गाना गा रहे थे तब वह मेरे बगल में बैठा था। कौन सी बात साफ नहीं थी? शायद मुझसे कुछ गलतफहमी हो गई। यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी एक बहुत अहम दोस्त है, वह जल्द ही देश लौट रही है। कृपया आप उसकी पर्सनल केयरटेकर बन जाएं, ठीक है? बिल्कुल। अरे आखिरकार मैं पहली पत्नी होते हुए दूसरी औरत की केयरटेकर बन गई। एक सवाल पूछूं, आपकी पत्नी को पता है? मेरे मामले में उसे दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानता, बस सुना है कि वह एक डॉक्टर है। अगर दादाजी ने न कहा होता मैं उससे कभी शादी नहीं करता और न ही उसकी वजह से विदेश भागता। वानेर भी नहीं। लगता है वह उस वानेर से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया, इसलिए वे साथ नहीं रह पाए होंगे। उसे देखकर लगता है वह अपनी पत्नी से नफरत करता है। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए कि मैं ही उसकी पत्नी हूँ, वरना ये बड़ा ऑर्डर खत्म हो जाएगा और अनाथालय बर्बाद हो जाएगा। उस रात हमने कुछ नहीं किया। मेरा हस्बैंड है। तो आपके हस्बैंड कहाँ काम करते हैं? मैं उन्हें कुछ मुआवजा दे सकता हूँ। नहीं नहीं, मेरे उससे अच्छे संबंध नहीं है। उसने न केवल धोखा दिया बल्कि किसी और महिला को गर्भवती भी किया। ऐसे पति का जिक्र ही न करें। वह ऐसा कैसे कर सकता है? यह तो बुरा आदमी है ना? तुम्हें पता है तुम खुद बुरे हो। मैं उसकी क्यों पूछ रहा था? भावनात्मक स्थिति? क्या मैं उससे? मिस शू, मेरी वह प्रेग्नेंट दोस्त को 1-2-1 देखभाल चाहिए, तो इस दौरान आप दूसरे मरीजों की देखभाल नहीं कर सकते। मैं आपकी देखभाल की फीस 30 लाख से 1 करोड़ कर दूंगा। आपको ठीक लगता है? अगर आपकी और कोई जरूरत हो तो बताइए। यह अतिरिक्त पैसा समझ लीजिए आपके बारे में मेरी गलतफहमी का मुआवजा। 1 करोड़? मेरे पति ने अपनी रखैल के लिए सच में इतना खर्च कर दिया, मगर अनाथालय के लिए उसे और जोर से पैसे बरसाने दो और जोर से कोई बात नहीं।
कब साइन करेंगे? कल आप मेरे ऑफिस आ जाइए। हाँ माँ, बेटा, कल चैरिटी नीलामी है, तू मत भूलना आना। मैंने कहा था ना, मुझे ऐसे इवेंट में जाना पसंद नहीं। मुझे परवाह नहीं, कल नीलामी में मुझे एक जरूरी घोषणा करनी है, तुझे आना ही होगा। मिस शू, मेरा कल कुछ प्लान है, एक नीलामी में जाना है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा? तुम पलटोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं यह कहना चाहता था मिस शू, क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? मैं आपके साथ चलूंगी। वानर, जल्दी आंटी को दिखाओ, सच में और खूबसूरत हो गई हो। नहीं आंटी, आप तो और जवान हो गई हैं। तू तो बचपन से मीठी बोलती है, बस मुझे खुश करना जानती है। आंटी तुझे और हानचेन को देखती थी, बचपन से साथ बड़े हुए, सोचा था तुम लोग आखिर में साथ होगे, पर हानचेन के दादाजी ने जिद की कि हानचेन उस शू मुरान से शादी करे, वह गरीब औरत। आंटी, मेरी किस्मत ही खराब थी आपकी बहू बनना। तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? हानचेन का तो नहीं? आंटी जी, आप मत पूछिए, तुम इतने सालों से साथ हो, सब मेरी गलती है। उसने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया और तुम उसका बचाव कर रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं यकीनन हनचेन को तुम्हारी जिम्मेदारी लेने दूंगी। आप बहुत अच्छी हैं। वैसे भी हनचेन उस गरीब औरत को तलाक देने वाला है। कल तुम मेरे साथ नीलामी में चलो, मैं सबसे महंगा गहना खरीद कर तुम्हें दूंगी, ताकि सबको पता चले तुम ही हमारे लिंग परिवार की स्वीकृत बहू हो। धन्यवाद आंटी जी। हाँ माँ, मेरे लौटने की बात अभी हनचेन भैया को नहीं बताई। कल मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, हनचेन तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुशी होगी। मैडम, कृपया अपना वीआईपी कार्ड दिखाएं। तुम एक केयरटेकर हो, ऐसे कपड़े पहनकर और इस जगह आने की हिम्मत कैसे हुई? कियान जैकी, पिछली बार तूने मुझे ड्रग दिया था, मैंने अभी तक तुझसे हिसाब नहीं लिया। तू मुझसे हिसाब मांग रही है? अच्छे से कहें तो तू प्राइवेट केयरटेकर है, बुरा कहें तो बस एक नौकरानी है। तू भी इस जगह आने लायक है जहाँ सब अमीर और कुलीन लोग हैं क्या? अंदर आकर मर्दों को फुसलाना चाहती है? मैं तुझे बता दूं, यह तेरी तरह की गंदी औरतों के लिए जगह नहीं है। यहाँ वीआईपी कार्ड चाहिए, तू तो शायद वीआईपी कार्ड देखा भी नहीं होगा। किसने कहा मेरे पास वीआईपी कार्ड नहीं है? तुझे लगता है नीलामी का वीआईपी कार्ड बाजार की सब्जी है क्या? हर निचली जाति के लोगों के पास होता है। मैं तुझे बता दूं, यह अमीर और कुलीन लोगों की पहचान है। तू तो छोड़, मैंने तो बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से उधार लिया था, तब जाकर मिला, तेरे पास नहीं हो सकता। अगर मेरे पास सच में है तो निकाल कर दिखा, मैं तुरंत घुटनों के बल बैठकर तेरे जूते चाटूंगा। तो बहुत अच्छा होगा, मेरे जूतों को चाटने की जरूरत है। अरे कार्ड कहाँ गया? नहीं होना चाहिए, मुझे याद है, मैं निकलते समय ले गई थी। मिल नहीं रहा है। चलो, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करती हूँ। मुझे कोई वीआईपी कार्ड नहीं दिखा। बहुत ज्यादा हो गया। जितना भी दिखावा करो, नहीं हो सकता। कोई अमीर घर की बहू नहीं बन सकती, बस और हंसी उड़ाएगी। तू सिर्फ बदनाम काम करना जानती है, तू ही नीच है। जानू, उसने मुझे मारा। मेरी पत्नी को मारने की हिम्मत? लगता है तू जीना नहीं चाहती। तुझे पता है मेरा पति कौन है? मेरा पति लिंग ग्रुप का सीनियर एग्जीक्यूटिव है। लिंग ग्रुप दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में है। तू मुझसे छिड़ने की हिम्मत करती है, तेरा खात्मा। एक मामूली एग्जीक्यूटिव, मेरा पति लिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। अरे कोई तो आओ, इस ठग औरत को पकड़ो, खूब मारो। यह आपका वीआईपी कार्ड है जो आपने गिराया था। यही तो मेरा वीआईपी कार्ड है। शिव मुरान, क्या तू सच में अंधी है या बेवकूफ बना रही है? तू समझती है हमने वीआईपी कार्ड कभी नहीं देखा? वो कैसा दिखता है? तू नकली बना लाई है, थोड़ी अच्छी नकल कर लेती। आ, मैं तुझे दिखाती हूँ असली विप कार्ड कैसा होता है। आप दोनों अंदर आइए। हमने ये कार्ड लाने के लिए 5 करोड़ खर्च किए। अंदर जाकर मैं अमीर लोगों से मिलूंगी, फिर इस बेकार आदमी को छोड़ दूंगी। देखा, यह है असली वीआईपी कार्ड। मेरा भी असली है, अगर विश्वास नहीं तो चेक कर लो। अच्छा, तो मैं यहीं खड़ी हूँ तेरी बेइज्जती देखने के लिए। मैं देखूं यह तेरा नकली कार्ड क्या निकलता है। यह दुनिया का इकलौता सुपर वीआईपी कार्ड है।
मैडम अंदर आइए। क्या सुपर वीआईपी कार्ड उसके पास कैसे हो सकता है? जरूर नकली है। यह वीपी कार्ड लिंक ग्रुप के मालिक का है। तू क्या चीज है? इतनी हिम्मत कैसे हुई नकली बनाने की? हाँ, ये लिंक ग्रुप के मालिक का निजी सुपर वीआईपी कार्ड है। क्या लिंक सर का कार्ड इसने चुराया होगा? तूने लिंक सर की चीज चुराई? लगता है तू जीना नहीं चाहती। कियान जिकी, तेरा पति बस लिंग हानचेन के अंडर काम करने वाला है और मुझे लिंग हानचेन ने खुद बुलाया है। यह कार्ड भी उसने मुझे खुद दिया। तेरे इस गरीब हालत में लिंक सर ने बुलाया? सपने मत देख। बस सपना है पागलपन। तुझे पागलपन का दौरा पड़ा है। लिंक सर ने खुद बुलाया। क्या तू उसकी बीवी है? मैं तो हूँ ही, लेकिन मानना नहीं चाहती। मैं लिंग झोंग का सबसे भरोसेमंद आदमी हूँ। लिंग झोंग की पत्नी से मैं अक्सर मिलता हूँ। उसका अंदाज तुम्हारी तरह की औरत से कहाँ मुकाबला कर सकता है। हाँ, तुम लिंग जोंग की पत्नी से मिले भी हो? मुझे तो पता ही नहीं। मैं लिंग जोंग की पत्नी से मिलूं या न मिलूं, क्या तुझे रिपोर्ट करना जरूरी है? सुन, लिंग जोंग और उनकी पत्नी मेरी बहुत कदर करते हैं। कई बार तो लिंग जोंग की पत्नी मुझे गोद लेना चाहती थी। हाँ, मेरे प्यारे बेटे। देख मेरी हैसियत। तू घुटने टेक, जल्दी से मेरी बीवी से माफी मांग, वरना मैं तुझे हैचेंग से गायब कर दूंगा। कियान जकी, तूने सच में एक अच्छा पति पाया है। तुझ पर ही फबता है। मुझे पता था तू मुझसे जलती है, क्योंकि मुझे अच्छा पति मिला। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो व्हाइट कोट पहनकर मरीजों के बिस्तर पर चढ़कर मर्दों को फंसाती है और फिर जब उसकी बीवी को पता चला तो अपनी शक्ल पर इतराकर चोरी छिपे काम करती है, मर्दों को लुभाती है। बर्खास्त होने के लायक थी और अब नर्स बन गई। उस वक्त तूने मेरे साथ ऐसा किया? क्या किया? सुना है अब तू प्राइवेट केयरटेकर है। बहुत पैसे कमा रही है ना, बहुत अमीर लोगों से मिल रही है, फिर कितनों के बिस्तर पर चढ़ी। तूने मुझे मारा? हाँ, तुझी को मारा। तूने मेरी बीवी को मारा? बदबूदार औरत। रुको, जानू। अरे ओ छोटे मुंह वाले, तूने मुझे लात मारी। इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाया? पहले तो तू बहुत उत्सुक था मुझे अपना बाप बनाने के लिए। अरे ओ बेवकूफ, तू मरना चाहता है। तू मेरा फायदा उठाने की हिम्मत करता है। तू जानता है मेरा पति कौन है? तू अब हाईचेंग में नहीं रह पाएगा। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि आपके पति में इतनी बड़ी ताकत है। लिंग शाओ, यह आदमी लिंग समूह के अध्यक्ष हैं। लिंग हानचेन के सबसे भरोसेमंद अधिकारी हैं। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सुना। अरे ओ अनजान छोटे मुंह वाले, तू कुछ नहीं जानता। तूने लिंग समूह का नाम भी नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ, मैं लिंग समूह में इतने सालों से अध्यक्ष हूँ। मैं तो कभी जानता ही नहीं था कि तू क्या बला है। क्या तू कह रहा है? तू लिंग समूह के अध्यक्ष लिंग हानचेन? यह कैसे हो सकता है? लिंग जी कितने बड़े आदमी हैं, कितने शांत स्वभाव के, कभी ऐसे मौकों पर नहीं आते। अगर तू कहता है कि तू लिंग हानचेन है तो मैं लिंग हानचेन का बाप हूँ। जू मुरान, मुझे नहीं पता था कि तू नीलामी में घुसने के लिए एक छोटे मुंह वाले को नकली बनाने लाई है। कितनी बेवकूफ है तू। झूठ बोलने से पहले रिसर्च नहीं किया। अरे ओ छोटे मुंह वाले, तेरा एक दिन का किराया कितना है? सिर्फ एक्टिंग करता है या साथ में सोता भी है? कोई है? अरे वांग जी, आप यहाँ कैसे आए? यह बेवकूफ लिंग जी बनकर आया है। जल्दी से इसे पकड़ो। सच में ये जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। इन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। वांग स्पेशल असिस्टेंट, ये क्या कर रहे हैं? जाओ और अपने उस चिकने मुंह वाले को मार डालो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा है हमारे लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट लिंग हानचेन। क्या वह सच में लिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? शू मुरान, ये औरत उसे कैसे फंसा लिया? मैं इनके मुंह तब तक मारूंगा जब तक बोल न सके। आज ये सब इस औरत की गलती है। मेरा कोई संबंध नहीं है, मिस्टर लिंग। बेहया कहीं के, मैं तुझे मार डालूंगी। चेहरे पर मत मारो, मेरा चेहरा मत मारो, मुझे वह चाहिए। वांग स्पेशल असिस्टेंट, यह शख्स उपयुक्त नहीं है लिंग ग्रुप में काम करने के लिए। बात फैला दो। जो भी कंपनी इसे रखेगी उसे बंद होने का इंतजार करना होगा, और जिस अस्पताल में यह औरत काम करती है उसे खरीद लो और इसे निकाल दो। जी। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं ना? हाँ, आज सबसे जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर लिंग, आपका कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। माँ, आप कैसे आईं? माँ आ गई तो मेरी पोल खुल जाएगी। माँ, मैं आपको एक परिचय कराता हूँ। ये है। परिचय की जरूरत नहीं। क्या हम एक
दूसरे को नहीं जानते। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बर्बाद। इस बार सच में पकड़ा गया। मेरा 1 करोड़। वह तुम्हारी ही है। वानर, तुम यहाँ कैसे आई? वानर, तुम वापस कब आई? भैया, मैं तो कल ही वापस आ गई थी। बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे देखकर खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन तुम गर्भवती हो। ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं आना चाहिए, और इतना कम पहन रखा है, और इतनी ऊंची हील्स पहनी है। हानचेन भैया, सच में मेरी परवाह करते हैं। मैं तो तुमसे खूबसूरत दिखने आई थी। तुम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त रहे हो। मुझे तो वानर पसंद है। अगर तुम्हारे दादाजी का वह शादी का वादा न होता तो यह बारी कभी न आती, इस गरीब औरत की हमारे लिंग परिवार में शादी करके। वैसे भी तुम इस औरत से तलाक लेने वाले हो। आगे से तुम हमारी वानर का अच्छे से ख्याल रखना। माँ, ऐसे मत बोलिए, लोग गलत समझेंगे। डॉक्टर शू, मत जाइए। वह कहाँ है? तुम उस औरत में क्यों पड़ रहे हो? उसका जाना ही अच्छा है। तुम हमारी वानेर का ध्यान रखो। माँ, वानेर, तुम लोग अंदर जाओ। हानचेन भैया कहाँ गए? वो कौन सी औरत? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई भी औरत हमारी वानायर के सामने कुछ नहीं। और तुम्हारे पेट में हमारे लिंग परिवार का बच्चा है। चलो ऊपर चलते हैं, थकना नहीं चाहिए। भागना अच्छा हुआ, वरना मेरे 1 करोड़ रुपए जाते। डॉक्टर शू, तुम यहाँ हो? तुम मेरे पीछे क्यों आए? माँ तो नहीं आई। अरे, मैं तुम्हारी माँ की बात कर रही थी। वे सब अंदर जा चुके हैं। मैंने देखा तुम नहीं हो तो तुम्हें ढूंढने आया। अच्छा हुआ माँ पीछे नहीं आई, वरना पकड़े जाते। वह मेरी माँ को माँ बुलाती है, क्या उसका भी मेरे लिए कुछ है? डॉक्टर शू, चलो अंदर चलते हैं, नीलामी शुरू होने वाली है। नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो पहले से एक महिला साथी है, मेरी जरूरत नहीं है ना। वह मेरी बचपन की दोस्त है, पड़ोस की बहन, महिला साथी नहीं। और मैंने तुम्हें बुलाया, जिस गर्भवती महिला की देखभाल करनी है वह वही है। अच्छा मौका है, जाकर मिल लो। पड़ोस की बहन? अब हर मालकिन को पड़ोस की बहन कहते हैं, तो और अच्छा। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। तुम तो उसके लिए तलाक लेने वाले हो। मेरा तलाक उसकी वजह से नहीं है, वह सब दादाजी का फैसला था। मेरा और उसका कोई प्यार नहीं। बिना प्यार के शादी खुश नहीं रह सकती। झूठ बोलो और झूठ बोलो। और मेरे वकील ने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर तुम्हें मदद चाहिए, मैं उसे तुम्हारी मदद करने के लिए कह सकता हूँ, उस बदमाश से ज्यादा मुआवजा दिलाने में। तुम मेरे लिए तलाक का केस लड़ोगे? तुम्हारे पति ने धोखा दिया और मालकिन को गर्भवती कर दिया। ऐसे बदमाश में क्या रखा है? बदमाश में कोई रखा नहीं। मुझे उसके 1 करोड़ रुपए चाहिए। उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। वह सच में अब भी प्यार करती है उस बदमाश पति से। इतनी अच्छी औरत की कदर नहीं करता। मुझे उससे न मिलने दो, वरना हर बार मिलूंगा तो पीटूंगा। लिंग सर, नीलामी शुरू होने वाली है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और मुझे जाने दें। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नीलामी में आना होगा। ठीक है, तो मेरा इंतजार करो। लिंग शाओ आ गए। वाह, उसके बगल वाली उसकी गर्लफ्रेंड है क्या? ये फिगर देखकर तो बड़ी हॉट लग रही है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आखिर मैं ही तुम्हें लाया हूँ। तुम्हें डर है कि इस मीटिंग में तेरे पति के जानने वाले पहचान लेंगे। मैं समझ सकता हूँ। हानचेन भैया, ये औरत कौन है? मैं उनकी काम करने वाली पार्टनर हूँ। हाँ, काम के सिलसिले में मिली थी। मैं उनकी काम करने की क्षमता की कद्र करता हूँ। तो हानचेन भैया, अगर आपको औरतों की इतनी कद्र है तो वानियर को अपना चेहरा दिखाइए। बकवास मत करो। वानियर जी, मेरे चेहरे पर दाग है। डर लगता है कि तुम डर जाओगी। मुझे असली पत्नी होकर भी अपनी सौतन के सामने चेहरा छिपाना पड़ रहा है। क्या मुझसे भी बदतर कोई है? सभी महानुभाव कृपया अपनी सीट लें। अब आ रहा है हमारी आज रात का मुख्य आकर्षण। यह आइटम Z का कंगन है। हमारी लिंग ग्रुप की ओर से लिंग बुजुर्ग ने दान किया है। यह कंगन तुम्हारी दादी का है। यह हमारे लिंग परिवार की विरासत है। यह लिंग परिवार की विरासत में मिली चूड़ी है। सुना है कि यह लिंग परिवार की बहू को दी जानी है, फिर इसे नीलामी में क्यों निकाला जा रहा है? अगर ऐसा है तो अगर मैं इसे खरीद लूं तो क्या मैं लिंग परिवार की बहू बन सकती हूं? मैं देती हूं 10 लाख। मैं देती हूँ 20 लाख। 30 लाख। माँ, क्या वे सच कह रहे हैं? कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। यह चूड़ी तेरी है। लिंग परिवार की बहू का पद भी तेरा ही है। 10 करोड़। 20 करोड़।
30 करोड़। तुम आदमी होकर प्लेट क्यों उठा रहे हो? मैं यह ले जाकर लिंग साहब से मिलने का मौका लूंगा, नहीं तो क्या? मेरा पति सच में बहुत डिमांड में है। लड़के लड़कियां सबको पसंद आता है। 100 करोड़। माँ, अगर मुझे सही से याद है, हर महीने मैं जो खर्चा देता हूँ उसे छोड़कर आपके पास कुल जमा पूंजी सिर्फ 100 करोड़ है ना? जब तक वानरा खुश है बस इतना काफी है। 300 करोड़। तुम सब गरीब हो, सिर्फ मैं ही लायक हूँ लिंग परिवार की बहू बनने की। इस महिला ने 300 करोड़ की बोली लगाई है। 300 करोड़ पहली बार। तुम्हें चिंता नहीं हो रही? तेरी वानरा की चूड़ी किसी और के हाथ लगने वाली है। 300 करोड़ दूसरी बार। 300 करोड़। 1000 करोड़। नहीं सोचा था। आखिरकार हमारे लिंग साहब ने ही बोली लगाई। 1000 करोड़ दूसरी बार। 1000 करोड़ तीसरी बार। बधाई हो लिंग साहब को। 1000 करोड़ सच में पैसे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पति 1000 करोड़ खर्च करेंगे सिर्फ अपनी रखैल को खुश करने के लिए। मैं असली पत्नी इस बार बुरी तरह हार गई। लगता है मेरा बेटा सच में तुझसे प्यार करता है। अब तू अपना ध्यान रख और हमारे लिंग परिवार की बहू बनने की तैयारी कर। आइए। मुझे क्यों खींच रहे हो? सुश्री शू, मेरी पिछली शादी बड़ों ने तय की थी। इस बार मैं खुद फैसला लेना चाहता हूँ। क्या तुम हमारी लिंग परिवार की विरासत वाली चूड़ी स्वीकार करोगी और मुझे तुम्हें पाने का मौका दोगी? हिलना मत, पर्दा गिर गया। सुना है लिंग शाओ ने चुपके से शादी कर ली। ये तो लिंग परिवार की बहू ही होगी ना? दोनों तो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, तो फिर झूठ कैसे हो सकता है? कैसी बहू? मेरे बेटे की शादी अभी हुई ही नहीं है। वैसे भी वह उस औरत से तलाक लेने वाला है। मेरा बेटा अब सिंगल है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि हानचेन ने ऐसी गरीब औरत से शादी की थी। शादी नहीं हुई तो वह भी जरूर लिंग शाओ की दिल की रानी होगी। बिल्कुल सही है। देखो लिंग शाओ उसे कितना संभाल रहे हैं। वानर ही है लिंग परिवार की मानी हुई बहू। माँ, मैंने कभी वानर से शादी करने को नहीं कहा। हानचेन भैया, क्या मैंने कुछ गलत किया इसलिए तुमने पारिवारिक खजाना किसी और को दे दिया? हानचेन, देखो वानर को गर्भ ठहर गया है। तुम जानबूझकर उसे दुखी क्यों कर रहे हो? कोई गलतफहमी है तो घर चलकर बात करते हैं। वानर मिस को लिंग शाओ से बच्चा हो गया तो वानर मिस ही लिंग शाओ की दिल की रानी होंगी। जेंग और लिंग परिवार हमेशा से करीबी रहे हैं। लिंग शाओ और वानर मिस बचपन के दोस्त हैं। सच में जोड़ी बनती है। कहते हैं लिंग शाओ बचपन से वानर मिस को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आप ये वानर मिस को ही दे दीजिए। मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। वैसा नहीं है जैसा वो कह रहे हैं। लिंग जोंग, मेरी शादी हो चुकी है। कृपया अपनी हद में रहें। हानचेन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वानर, सच में तुम्हारा प्यार अब भी उसी से है। हानचेन, माफ करो, मुझे आज नहीं करना चाहिए था। सबके सामने वो बातें कहनी चाहिए थी, लेकिन आंटी ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे अपनी बहू कहा। मैं भी नहीं चाहती थी कि उन्हें मुश्किल हो। तो ये बात है, तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, लेकिन आज वो औरत कौन थी? वह मैंने तुम्हारे लिए एक प्राइवेट केयरटेकर रखी है जो तुम्हारी प्रेगनेंसी के दौरान तुम्हारी देखभाल करेगी। केयरटेकर? यह तो नौकरानी ही है ना? हानचेन, क्या तुम उसे पसंद करते हो? हानचेन को एक नौकरानी पसंद है। पता नहीं उस औरत ने क्या जादू किया, हानचेन को बहकाया। वह तो मरने लायक है। जब हानचेन उसे पसंद करते हैं तो मैं जरूर सपोर्ट करूंगी, पर हाँ, तुम आगे से इतने जल्दबाजी में सबके सामने इजहार मोहब्बत मत करो, इससे वह डर जाएगी। तो ये बात है, तभी तो वह चली गई। हानचेन, लड़कियों को पटाने के मामले में तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। तुम अपने बीच की सारी बातें मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए प्लान बनाती हूँ। जरूर उसे पटा लोगे। बहुत अच्छे, शुक्रिया वानेर। कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो। देखो मैं उसे कैसे ठीक करती हूँ। वह मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे कर सकती है? बस ऐसे ही चली गई। अनाथालय के पैसे का क्या होगा? हेलो, तेरी माँ नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आती? हानचेन भैया, तुम्हें चूड़ी दे रही हूँ, बस मुझे चिढ़ाने के लिए तूने माँ बुलाना शुरू कर दिया। तेरी औकात। अच्छा हुआ माँ यहाँ नहीं थी। ओह,
यही है तुम्हारी शक्ल, बस इतना ही। तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देने आई हूँ। आज से तुम मेरी नौकरानी हो। मैं तुम्हें मार सकती हूँ और गाली दे सकती हूँ। मेरी अच्छी तरह से सेवा करो। यह औरत एक तो सामने और एक पीछे का चेहरा लिंग हान चेन कहाँ है? तुम क्यों लेकर आई हो? अरे हान चेन भैया, हमारे बच्चे की चीजें खरीदने गए हैं। साइन करोगी या नहीं? जल्दी साइन करो, नहीं तो निकल जाओ। अनाथालय के लिए? ठीक है, मैं साइन करती हूँ। हाँ, पता था पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, हान चेन भैया पर बुरी नजर मत डालना। वह तुम जैसी औरत के काबिल नहीं है। हूँ है। तेरी तरह की औरतों से बेहतर हूँ और खुद को बहुत कुछ समझती हैं। कैसी है? उसने हाँ कहा। हान चेन भैया, मैंने बहुत मेहनत की। उसे मनाने में तुम्हें मेरा शुक्रिया करना होगा। शुक्रिया वान एर, तुम जो चाहो मैं खरीद दूंगा। धन्यवाद हान चेन भैया। मैं जो चाहती हूँ वह है लिंग परिवार की बहू बनना। शुमूरान, तूने खुद साइन किया है। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। ये डॉक्टर शू है, ये वान है। आप दोनों पहले मिले होंगे। डॉक्टर शू, वान का ध्यान रखना कृपया। ठीक है, मैं एक पत्नी होकर आखिरकार चल पड़ी दूसरी औरत की देखभाल की राह पर। चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से डॉक्टर शू की बात मानूंगी। आप जाइए ऑफिस जल्दी। ये थप्पड़ तुम्हारे ऑफिस जाने का मेरा पहला तोहफा है। मैं तुमसे कह रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम अपनी हैसियत पहचानो। मत सोचो बेकार की उम्मीदें। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे कह रही हूँ, हान चेन भैया तो बस तुम पर तरस खा रहे हैं। एक ऐसी औरत जिसके पति ने धोखा दिया, बेचारी औरत। यह मत सोचो कि वह तुम्हें पसंद करता है या तुम पर तरस खाता है, जैसे रास्ते के किसी बिल्ली या कुत्ते पर तरस खाता है। लिंग हान चेन ने मेरी बात तुम्हें सब बता दी है। मेरा और हान चेन भैया का रिश्ता तो फिर कोई राज नहीं है। जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। इतना ठंडा पानी कैसे पीऊं? जाओ, मेरे लिए उबलता पानी लाओ। उबलता पानी? तुम पागल हो। तुझे क्या? मुझे उबलता पानी पीना पसंद है। क्या हुआ? तुम्हें यह नौकरी नहीं चाहिए? तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर शू, आप ठीक है ना? हानचेन भैया माफ कीजिए। अभी डॉक्टर शू ने जो पानी दिया वो बहुत गर्म था। प्रेग्नेंट हूँ, हाथ कांप रहा था, इसलिए गलती से वह जल गईं। डॉक्टर शू, माफ कीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप भी इतना दोष न दे, यह आपने जानबूझकर नहीं किया। हर बार जब आपसे मिलता हूँ आप ऐसी ही होती है। बहुत तरस आता है। सच में वह मेरी परवाह करता है, बस इसलिए कि उसे मुझ पर तरस आता है। लिंग जी, आपकी भलाई का शुक्रिया, लेकिन मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं। आपको लगता है कि मैं आप पर दया कर रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं है? अपनी वानियर को संभालो, मेरा पति है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारा पति? समझ लो मैंने फालतू की बात की। डॉक्टर शू, आप यह मत सोचिए, मेरे भैया ने अभी आपका बचाव किया, यानी वह आपको पसंद करते हैं। वह मुझसे नाराज हैं, बहुत लंबे समय से विदेश से नहीं लौटा, इसलिए जान बूझकर यह सब कर रहा है, मुझे जलाने के लिए। उसे सिर्फ मैं पसंद हूँ। हाँ चैन भैया। वानेर, तुम यहाँ कैसे आई? असल में अभी डॉक्टर शू ने मुझे गर्म पानी से जलाने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह खुद जल गईं। बकवास, वह ऐसा क्यों करेगी? यह सब मेरी गलती है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम उसे पसंद करते हो, तो मैं तुम दोनों को एक साथ लाना चाहती थी, दोनों को साथ रहने के लिए, और मैंने उसे अपने पति से तलाक लेने की सलाह दी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वह उस आदमी को बचाने के लिए वह मुझ पर गर्म पानी फेंकना चाहेगी। वानेर, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने सब मेरे लिए किया। मुझे नहीं लगा था कि वह उस बदमाश से इतना प्यार करती है। क्या मैंने अभी उसके साथ बहुत सख्ती से बात की, वरना उससे माफी मांग लूं? आखिर वह मेरा पैसा देने वाला है ना? लिंग शाओ, अपने आप को बहुत मत समझो, जब तक मैं नहीं चाहती वह तुमसे बात भी नहीं करेगा। क्या वह सच में जेंग वॉर्नर को इतना पसंद करता है?
हेलो डायरेक्टर, क्या अनाथालय में फिर से कोई समस्या है? नहीं मुराद, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। पहली किस्त मिल गई है। हमारा अनाथालय फिर से कुछ समय और चल सकेगा। आगे के पैसे मैं धीरे धीरे भेज दूंगी। पहले जब हमारे घर पर मुसीबत आई थी, आप ही ने मेरा बहुत ध्यान रखा था। यह सब मेरा फर्ज था। फर्ज क्या होता है? तुम बाहर काम करते हुए बहुत मेहनत मत करो। अपना ख्याल रखना, समझ गई? समझ गई। इन दिनों घर में बहुत काम है। तेरे तलाक के बारे में सोच नहीं पाई। मुझे एक ट्रिप पर जाना है, तेरे दादा से मिलने। उन्होंने बताया कि तेरे दादा बीमार हैं। समझ गया। अच्छा, जब वानर यहाँ आ गई है तो उस औरत को फोन करो, उसे बुलाओ तलाक के कागजात पर साइन करने। यह औरत फोन क्यों नहीं उठा रही? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। अच्छा। हेलो, क्या आप चौ वकील हैं? मैं और लिंग जी के तलाक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लिंग जी, आपकी पत्नी ने तलाक के लिए हाँ कर दी है और वह बिना कुछ लिए जाने को तैयार है। क्या? उन्होंने कहा कि वह 1 साल के लिए विदेश जा रही हैं। वापस आकर ही वह आपसे तलाक लेंगी। तो वह टालमटोल कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कहा उन्होंने कहा कि इस 1 साल में आप जितनी चाहें गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन इस साल आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते। वह अपने आप को क्या समझती है? मैं क्यों उसकी बात मानूं? लेकिन मुझे तो लगता है देवी जी का यह स्वभाव अजीब है। बहुत अच्छा है ना लिंग जी? आप भी सोचिए, अब कम से कम अब आप खुलेआम डॉक्टर जो को पीछा कर सकते हैं। यह भी सही है। घर चलते हैं। एक करोड़ के खातिर अनाथालय के लिए उसे सहन करूं। हल्के से। क्या खाना नहीं खाया? असली बात यह है, तू केयर टेकर है, मसाज भी ठीक से नहीं कर पाती। आप फिर क्या करने वाली हैं? डॉक्टर शू, आपने मुझे दबाया था, बहुत जोर से दबाया, मुझे दर्द हो गया। मैंने तो बस अनजाने में तुम्हें लात मार दी। लिंग हानचेन तो यहाँ नहीं है। तुम किसके लिए दिखावा कर रही हो? मिस शू, क्या आप मुझसे कोई गलतफहमी है? मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाथ बहुत कांप रहे हैं। मिस शू, प्लीज ये साफ कर दीजिए। रुको, इस तरह साफ नहीं होगा। अगर कुछ छूट गया तो मेरे बच्चे को लग जाएगा। प्लीज डॉक्टर शू, हाथ से उठाइए, एक एक करके उठाइए। जैंग वानियर, मैं आपकी केयरटेकर हूँ, आपकी नौकरानी नहीं हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो हानचेन भैया का बच्चा पाल रही हूँ। अगर तुम बात नहीं मानोगी तो मैं हानचेन भैया को बता दूंगी कि तुम इस काम के लायक नहीं हो। चाहे तुम कोई भी चाल चलो, मुझे निकालने का सपना मत देखो। इतना जाने का मन नहीं कर रहा। क्या तुम हानचेन भैया को पसंद करती हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपने गर्भ का ध्यान रखो। बेकार की मेहनत मत करो, बेवजह मुझे तंग मत करो। तुम गलत समझ रही हो। मुझे लिंग हानचेन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ पैसे में दिलचस्पी है। बस पैसे सही मिलें, कोई भी मालिक हो, एक जैसा है। क्या आप सच कह रहे हैं? जैंग जी, मैंने सारे कांच उठा लिए हैं। आपका और कोई अनुरोध है? आपके हाथ को क्या हुआ? फिर से चोट कैसे लग गई? लिंग जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। आपके पास इतना समय है तो अपनी जैंग जी का ख्याल रखिए। जैंग जी। वानर, आखिर बात क्या है? हानचेन भैया, डॉक्टर शू अब भी मेरी वजह से पहले उन्हें तलाक लेने की सलाह देने की बात पर गुस्सा है। जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, क्या मैं आपकी कंपनी में नौकरी कर सकती हूँ? बकवास, तू अब गर्भवती है। डॉक्टर ने भी मुझे थोड़ा चलने की सलाह दी है, थोड़ी एक्सरसाइजेस करने को कहा है। और अगर मैं कंपनी में काम करूँ, डॉक्टर शू भी साथ आएंगी ना? इस तरह आप दोनों को और साथ रहने का मौका मिलेगा। मैं उन्हें पाने में आपकी मदद भी कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है? सीईओ खुद नीचे आकर स्वागत कर रहे हैं। लगता है यही सीईओ की पत्नी है। बहुत खूबसूरत और शानदार।
सच में सीईओ के साथ बहुत जमते हैं। लेकिन ये बगल वाली कौन है? कोई बात नहीं। मैं ही आपके सीईओ की असली पत्नी हूँ। ये है सुश्री जैंग वानर। आप सब इनका अच्छे से ख्याल रखना। सीईओ तो उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं ना? हाँ ना, लिंग जी को कभी किसी का इतना ख्याल रखते नहीं देखा। हाँ हानचेन भैया हमेशा मेरा ऐसे ही ख्याल रखते हैं। ये बुलाने का तरीका सच में सीईओ की पत्नी है। हमें इनकी खूब चापलूसी करनी चाहिए। अरे मेरे जूते गंदे हो गए। अरे शू नर्स घुटने टेक कर मेरे जूते साफ करो। आखिर मैं गर्भवती हूँ, झुकना मुश्किल है। मारकर। अरे जूते पॉलिश करने के लिए घुटने टेकने की जरूरत नहीं है और यह मेरे काम का हिस्सा भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैं आसानी से डर जाऊंगी? मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं हानचेन भाई से एक शब्द भी कहूं तो यहाँ के सब लोग किसी भी समय निकल सकते हैं। और सुन, तो बस एक नर्स हो। बस करो ना। गंदगी तुम्हें दिखी नहीं? यही तुम्हारा काम करने का तरीका है? अरे ये ठीक तो है, लेकिन मुझे लगता है पर्याप्त नहीं है। आपको यह कैसा लगेगा? अच्छा है। तुम सब जोर जबरदस्ती कर रहे हो। क्या डर नहीं लगता सजा का? वह मालिक की पत्नी है, तुम क्या चीज हो? चूंकि तुम्हें यह नौकरी बहुत प्यारी है तो ठीक से घुटनों के बल बैठो। तुम दोनों इस पर नजर रखो, उठने न देना, ऐसे ही बैठी रहे। ये पानी कब से उठा है? 10 मिनट हो गए। तो शायद अब पीने लायक हो गया होगा। आओ, कुत्ते की तरह रेंगते हुए आओ और मुझे पानी दो। वाह, इतना गुस्सा। किसे डरा रही हो? एक शादीशुदा औरत होकर हानचेन भाई को फुसला रही हो। इतनी बेहया हो और डरती भी हो। अनाथालय के बच्चों के लिए मैं झुक नहीं सकती। क्या कर रही हो? जी, पानी लीजिए। अरे क्या मरने का नाटक कर रही है? उठ जा। तुमने मैडम का पानी गिराने की हिम्मत की। मुझे लगता है तुमने जानबूझकर किया ताकि मैडम पानी ना पी सके। जेंग जी तो लिंग जी की पहली पसंद है, भविष्य की पत्नी, और तुमने उन्हें छेड़ने की हिम्मत की। सच में जीने की इच्छा नहीं है। जेंग जी इन द समाहा आप लिखे इन द। जेंग वानर, तूने मुझे परेशान करने की पूरी कोशिश की। क्या तू इस बात से डरती है कि लिंग हानचेन मुझे पसंद करने लगे? तुझे तो जल्दी या देर से लिंग परिवार में शादी करके जाना है। तू इतना असुरक्षित क्यों है? तू मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है। बता दूं, हानचेन भैया को तू पसंद नहीं है। और हाँ, हानचेन भैया ने मेरे लिए अपनी कानूनी पत्नी से भी तलाक ले लिया। हानचेन भैया के दिल में सिर्फ मैं हूँ। पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी करना, ऐसा आदमी कुछ खास अच्छा नहीं है। ये जबान कितनी बोल्ड है। अगर इतना फुर्सत है तो जमीन पर गिरे पानी को चाट कर साफ कर। कोई इसे पकड़े, पानी चाट कर साफ कर। तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने उसे ऐसा किया? बोलो। हानचेन भैया, डॉक्टर जूजी खुद ही गलती से पानी गिरा दिया, फिर साफ करने पर जोर दे रही थी। ऐसा दिखा रही थी जैसे हम उसे परेशान कर रहे हैं। मेरी आंखें अंधी नहीं है। डॉक्टर जू, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ। आज जिसने भी उसे परेशान किया, सबको निकाल दो। लिंग जी, हमसे गलती हुई। लिंग जी, एक और मौका दीजिए। अब क्या होगा? तुम इतनी बुरी तरह घायल हो, इसलिए वापस जाकर अच्छे से आराम करो। ये सब सतही चोटें हैं। कोई बात नहीं, मुझे मिस जेंग के पास वापस जाना चाहिए। उनकी देखभाल करनी है। तुम इतना अनिच्छुक हो मेरे पास रहने में? तो मैं आपसे पूछती हूँ लिंग जी, मुझे किस हैसियत से आपके पास रहना चाहिए? अब क्या करें? या फिर हम उस औरत के पास चलें ताकि लिंग जी हमें छोड़ दें? अरे तुम लोग घबराओ मत। वह उस औरत के लिए तुम्हें निकाल नहीं देगा। वह उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वह मेरी नर्स है। मेरी इज्जत के कारण ऐसा किया। तो ऐसी बात है। वानर मिस, हम आज रात आपके लिए खास तौर पर एक पार्टी का आयोजन किया है। कृपया आपको जरूर आना है। पार्टी अच्छी है।
डॉक्टर शू, आज रात मेरे साथ पार्टी में चलना होगा। मत भूलो, ये तुम्हारा काम है। देख लेना मैं तुम्हें कैसे और सताती हूँ। तुम मेरी सेवा करने आए हो, खाना खाने नहीं। मेरे पास खड़े रहो। वैसे भी खास इच्छा नहीं थी तुम्हारे साथ खाने की। खड़े रहूंगी तो रहूंगी। सुश्री झेंग, आज जब मैंने आपको पहली बार देखा लगा कि आप अलग हैं। ये अंदाजा, ये रूप हमारे प्रेसिडेंट लिंग के लिए बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट लिंग आपकी कितनी देखभाल करते हैं, हमें तो जलन होती है। आप लोग बहुत विनम्र हैं। मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबके ध्यान के लिए। सुश्री झेंग, मैंने सुना है सेल्स डिपार्टमेंट में डिप्टी हेड की जगह खाली है, क्या आप थोड़ी मदद कर सकती हैं? बात कर सकते हैं। सुश्री जेंग, हाल ही में हम पर काम का बहुत दबाव है, क्या सैलरी थोड़ी बढ़ सकती है? हाँ, हो सकता है। मेरे एक चाचा हैं जो हमारी कंपनी में आना चाहते हैं। क्या उन्हें एक मौका मिल सकता है? कोई समस्या नहीं, बस आप लोग जितना अच्छा व्यवहार करेंगे हानचेन भाई को पता चल जाएगा। सब स्वार्थी लोग हैं। लिंग ग्रुप जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। वेटर, हमने ये सब तो नहीं मंगवाया। ये प्रेसिडेंट लिंग ने जानते थे कि आज सुश्री शू आएंगी, खास तौर पर हमसे भिजवाया है। तुम्हें यकीन है कि प्रेसिडेंट लिंग ने खास तौर पर मेरे लिए भेजा है? जी हाँ। सुश्री शू कैसे हो गईं? प्रेसिडेंट लिंग की मंगेतर सुश्री झेंग नहीं है क्या? ओह, ये हानचेन भाई ने मेरे लिए भेजा है। अरे, इन्होंने किसी और को समझ लिया। तो ऐसी बात है। ये तो बस एक देखभाल करने वाली है, उसका क्या हक? देखो तो उसकी गरीबी। प्रेसिडेंट लिंग सुश्री झेंग से बहुत प्यार करते हैं, उस औरत को क्यों देखेंगे? ये सब चीजें अगर सुश्री जेंग का साया न होता तो हम इस जन्म में न देख पाते। अरे सुश्री शू, तुम तो सबसे अच्छी सेवा करती हो ना। आज सब खुश है मेरे लिए। एक गिलास शराब डालो, अच्छे से सेवा करो। पैसों के लिए ये छोटी बात मैं सहन कर लूंगी। तू मुझसे जल रही है? जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है? इतनी कमाल की, कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? अरे वाह, मैंने तो हानचेन से सुना था वह और उसका पति शादी के बाद से तुझे कभी छुआ तक नहीं, और बाहर एक और औरत रखी है। सुना है वो भी प्रेग्नेंट है। अरे, तेरी तरह बच्चलन गर्भ में किसी और का, किसी गंदे आदमी का बच्चा है ना? धन्यवाद रिचर्ड सर इस मौके के लिए। हम भी इसे बहुत महत्व देते हैं। लिंग जी के प्रदर्शन का इंतजार है। लिंग जी, सुश्री जू को कोई परेशान कर रहा है। क्या? यह आपका क्या मतलब है? यह 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वह इन 500 करोड़ से भी ज्यादा अहम है। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। तेरी तरह बेशर्म औरत, पेट में किसका बच्चा है? बोल। वह मेरा बच्चा है, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं बताएगी है ना? तो मैं आज तुझे शराब पिलाकर मार डालूंगी। देखते हैं तू बताएगी या नहीं। उसे मत छुओ, उसके पेट में मेरा बच्चा है। हानचेन भैया, आपने कहा मजाक है ना? मैं हमेशा इस बात को एक दुर्घटना समझना चाहता था, लेकिन जितना मैं सोचता हूँ उतना ही तुम्हें भूल नहीं पाता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों दूर कर रही हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा है। आगे मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, हानचेन भैया जरूर शराब पीकर नशे में हैं। किसी और को समझ रहे हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ओह लिंग जी, शू नर्स को वानेर मैडम समझ रहे हैं, तभी ऐसा कह रहे थे। तुम गर्भवती हो, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे भी अभी पता चला। आगे मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरा बच्चा है। तो जेंग वानियर के बच्चे का क्या? तुम क्या करने वाली हो? उसका बच्चा तो जन्म लेगा ही, आखिर उसके बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। सच में बदमाश आदमी हो। तुम्हारा उसके साथ भी बच्चा है तो मेरे बच्चे की क्या परवाह? अगर जेंग वानियर को पता चला कि यह तुम्हारा बच्चा है तो मुझे दोबारा नर्स नहीं रहने देगी। मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकती। वह तुम्हारा बच्चा नहीं है, वह मेरा और मेरे पति का है।
तुम तो पहले ही कभी संबंध नहीं बनाए थे, हमारी तो उस रात पहली बार हुई थी। तुम मुझे मत बेवकूफ बनाओ। वह मैंने बाद में किसी और आदमी के साथ सोकर पाया है। बच्चा, वह तुम्हारा बच्चा नहीं है। नामुमकिन, मैं ऐसा ही हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, अपने आप को मत समझो। हम सिर्फ बॉस और कर्मचारी हैं। कृपया आगे से मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। माफ करना, मैंने खुद ही बढ़ चढ़कर सोच लिया। लिंग जी, कृपया मुझे कंपनी छोड़ दीजिए, मेरी कोई चीज वहां रह गई है। शू मैडम को कंपनी छोड़ने ले जाओ। शू मुरान लग्जरी कार से कैसे उतरी? वह एक नर्स है, इतनी अमीर कैसे हो सकती है? जरूर किसी के साथ, किसी अमीर आदमी के साथ जुड़ गई है। अरे अरे अरे, वही है ना? हाँ, यही है। फोटो में यही है, गलत नहीं हो सकता। सच में पता नहीं चला, वह ऐसी निकली। तुम लोग क्या बोल रहे हो? जो नर्स 2 और उस बूढ़े आदमी की मुलाकात की फोटो ऑफिस में सब फैल गई है। मैं नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। प्रेग्नेंट हो गई है और शर्माती भी नहीं, और उस बूढ़े के साथ गाड़ी में वो सब कर रही थी। इससे जान जा सकती है। अनाथालय को पैसे चाहिए, मुझे यह नौकरी चाहिए। क्यों? मारने की हिम्मत नहीं? अपनी गलती पता चल गई ना? सब लोग यहाँ आओ, देखो सब मान गई। बोलना, इतनी बेशर्म कैसे है तू? पेट में बच्चा है, पता नहीं किसका है। बाप का भी पता नहीं, वह तो सीधी सादी लगती थी और बूढ़ों से मिलती थी और वो सब करती थी। अरे यार, शायद सब दिखावा है। आजकल तो बहुत से बूढ़े ऐसा ही चाहते हैं। लिंग सर, जो डॉक्टर को कोई परेशान कर रहा है। क्या? उन्होंने वीडियो ले लिया जो डॉक्टर के गाड़ी से उतरने का, और कह रहे हैं कि गाड़ी में किसी बूढ़े से मिल रही थी और कुछ खास कर रही थी। क्या उनकी आंखें नहीं हैं? उन सबको आज आंखों का चेकअप करवाओ, जो नहीं गई उसे नौकरी से निकाल दो। जी। अचानक से लिंग सर ने अचानक आंखों का चेकअप क्यों करवाया? मुझे तो आंखों का डॉक्टर जरूरी नहीं लगता, बल्कि सफाई विभाग जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत गंदे हैं। तुम बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। तू मुंह लगा रही है? मैं? अरे, यह तो वही गाड़ी है ना जो फोटो में थी, जिससे कल रात जन नर्स उतरी थी। हाँ, वही, जिसमें वह और बूढ़ा वो सब कर रहे थे। क्या तूने अपने उस बेशर्म बूढ़े को बुलाया है अपने लिए? इस बार क्यों नहीं छिपी? हमें दिखने का डर नहीं? यह तो लिंग सर है। क्या मतलब? कल रात जरूर नर्स के साथ जो बूढ़ा था वो लिंग सर थे? बकवास मत करो लिंग भैया, मुझे लेने आए होंगे, उसे कैसे पसंद कर सकते हैं? जू मुरान, इधर आओ। कल रात मैं उसे वापस लाया था। उसके पेट में जो बच्चा है वह भी मेरा है, और वही एकमात्र व्यक्ति है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मैं अब उसका पीछा कर रहा हूँ। जहां तक गाड़ी की बात है, तुम लोग जो चाहो सोचो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आगे से किसी ने कंपनी में ये बातें फैलाई, गंदी अफवाहें, और मेरी औरत को चोट पहुंचाई, तो मैं लिंग हान चेन सबसे पहले उसे नहीं छोड़ूंगा, समझे? लिंग जी तो शू मुरान को डेट कर रहे हैं। यह तो सीईओ का सार्वजनिक प्रेम प्रस्ताव है। यह तो किसी को जलन मरने वाली बात है। यह लिंग हानचेन क्या पागलपन कर रहा है? उसने अपनी मालकिन को छोड़ दिया। सबके सामने यह नाटक कर रहा है। जेंग वान एयर तो मुझसे जलन मरेगी। मेरी यह केयरटेकर की नौकरी तो नहीं जाएगी ना? लगता है यह शू मिस ही लिंग जी की दिलदार है। तो इससे पहले हमें बेवकूफ बनाया गया। वह बिल्कुल भी सीईओ की पत्नी नहीं थी। वह खुद ही बक रही थी। लिंग जी ने तो कभी कुछ नहीं कहा। अब लिंग जी का रुख साफ है, यह पहले ही स्पष्ट है। लगता है वो जेंग मिस एक तरफा प्यार कर रही थी। यह चालाक औरत हमें धोखा देती रही इतने दिनों से। तो लिंग जी को वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमने उसकी चापलूसी की और उसके साथ मिलकर शू मिस को परेशान किया। चेंग वान एयर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर हम इस वजह से लिंग जी के द्वारा निकाल दिए गए, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है तुमने अफवाहें सुनकर मेरी मदद करने का फैसला किया, सच में मुझे पसंद करने के लिए नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं सोचूंगी। किसने कहा मैं? मैं पहले उतर रही हूँ। लिंग सर, वो इमरजेंसी ब्रेक कैसा लगा? मेरा इजहार तो तुमने बीच में ही तोड़ दिया। आधे साल का बोनस काट लो। लेकिन उस चुंबन के लिए इनाम में 10 लाख रुपए। शुक्रिया लिंग सर।
हाय, 5 साल हो गए घर नहीं आया। ये बदमाश लड़का बहलाकर विदेश इलाज के लिए ले गया। बीच में उसकी शादी हुई, मुझे बुलाया भी नहीं, शामिल होने के लिए वापस आने दिया। नतीजतन मैं अपनी बहू से भी नहीं मिल पाया। अच्छा हुआ मैं चालाक हूँ। यह केयर टेकर का यूनिफॉर्म चुराया, अस्पताल से भाग निकला, आखिरकार घर पहुंच गया। अब अपनी बहू को अच्छे से देखूंगा। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? लिंग हानचेन, उसे बाहर भेजो मुझे लेने। हमारे लिंग जी को खुद आपको लेने आना पड़ेगा। नहीं बुढ़े, क्या तुम्हें नींद नहीं खुली? क्या दिन में सपने देख रहे हो? अपनी हालत तो देखो। यह जगह तुम्हारे लिए है क्या? तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं लिंग परिवार में 2 साल से सुरक्षा गार्ड हूँ। क्या बुरा लगा? अरे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम ऐसे कपड़े पहने हो, या तो कबाड़ी हो या भिखारी, फिर भी तुम हमारे लिंग परिवार के बुजुर्ग नहीं हो सकते। अरे, तुम्हारी आंखें तो ठीक हैं, मैं ही लिंग परिवार का बुजुर्ग हूँ। अरे अरे अरे, नहीं, तुम भिखारी हो फिर भी अंदर घुसने की हिम्मत है? आप एक बुजुर्ग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? दादाजी, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। थोड़ी देर में आपके परिवार से संपर्क करूंगी। तुम बूढ़े भी अंदर जाना चाहते हो? हमारे लिंग परिवार में गार्ड, इसे बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे तो ये उस औरत जैसा ही है। अपनी आंखें खोल कर देख ले, मैं लिंग परिवार का बुजुर्ग हूँ। तू ही लिंग परिवार का बुजुर्ग है? अरे, तो मैं लिंग जी का असली पिता हूँ। मैं तुझे समझाती हूँ, आईने में अच्छी तरह देख ले। क्या तुझे इस गरीब के साथ हमदर्दी हो गई? अरे तू, आप लोग बहुत बढ़ गए। जल्दी भाग यहाँ से। अरे दादाजी, आपको क्या हुआ? अरे बूढ़ा, क्या तू मरने पर उतारू है? हमारे लिंग परिवार के दरवाजे पर मत मर अपशकुन। दादाजी, मेरे पास दवा का डिब्बा है, आप थोड़ा संभल जाइए। उससे दवा का डिब्बा छीन ले। अरे, मेरा दवा का डिब्बा वापस करो। तू दवा का डिब्बा चाहती है? हो भी सकता है घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग। जैंग वानेर, तू बहुत ज्यादा कर रही है। दादाजी के पास दवा नहीं होगी तो वे मर जाएंगे। एक बूढ़े का मरना मुझसे क्या मतलब? मैं तुझे समझाती हूँ, जल्दी से घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग। अभी तो बहुत साहसी थी ना, अब क्यों घुटने टेक दिए? मैं तुझे बता दूं, हानचेन भैया ने तेरी कितनी बार मदद की। वह तो सिर्फ तुझ पर दया कर रहा था, और शराब के नशे में उसने जो कुछ कहा वह भी किसी और को समझकर बोला था। वह मुझसे कहना चाहता था, उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे दादाजी को बचाने दीजिए। शराब लाओ। दादाजी, पी ले। मैं नहीं पी सकती, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो देखते हैं तू अपने बच्चे को बचाना चाहती है या इस बूढ़े को। पी ले। गाड़ी में बैठो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे दवा दो। उसे खींच लो। अरे, मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज। क्या कर रहे हो दादा? लिंग हानचेन, मुझे बचाओ। लगता है तुमने किसी गलत आदमी को छेड़ दिया है, जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। मेरे हानचेन भैया हर बार इतनी जल्दी नहीं बचाते। हानचेन भैया, आप कैसे आ गए? मुझे डॉक्टर जू की आवाज क्यों सुनाई दी? वह कहाँ है? डॉक्टर जू, अभी अभी एक बूढ़े आदमी ने उसे उठा लिया और उस गाड़ी में बैठा दिया। वह बूढ़ा आदमी देखने में मेरे पिता जितना बड़ा लगता है और बहुत करीबी थे। भैया, आप सावधान रहें। वह औरत भले ही आपको पसंद है, लेकिन वह एकदम सीधी सादी नहीं लगती। उसके झांसे में मत आइए। वानेर, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं यह गाड़ी पहचानता हूँ। कब वापस आए? मेरी औरत को क्यों ले गए? जब मैं वापस जाना चाहता हूँ तो वापस आ जाता हूँ। हमें बाहर निकलने दो, वरना दादा की जान चली जाएगी। मेरे पिता को भी यही बीमारी थी, उस बूढ़े को खिला दिया। लिंग हानचेन तुम्हारी औरत से मिलना चाहता है, हम पुरानी जगह मिलेंगे, लेकिन जेंग वानर को मत बताना। मैं वापस आ गया, वरना मैं तुम्हारी औरत को मार डालूंगा। क्राइब, एक 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 खिला दिया। एक 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 खिला दिया। तुम लिंग हानचेन और जेंग वॉन को जानते हो? चिंता मत करो, लिंग हानचेन मेरा भाई है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और जेंग वानर, हम ज्यादा परिचित नहीं हूं। अरे, तुम भी उसे मत बताना कि तुमने मुझे देखा है, मैं तुम्हें सुना। दादा, आप जाग गए? यह वागू परिवार का लड़का है। यह मेरी बहू है, तो मुझे बचाने वाली मेरी बहू थी। अच्छी बच्ची, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। कोई शुक्रिया नहीं।
यह मेरा फर्ज था। कृपया आगे हमें उतार दीजिए। दादा, आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। बहू, मैं हूँ। मैं लिंग परिवार का बूढ़ा हूँ। लगता है दादाजी को डिमेंशिया है, भूल गए हैं। दादाजी, मैं आपको कपड़े बदलने ले चलती हूँ, फिर तैयार होने के बाद आपको घर छोड़ दूंगी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। क्या तुम कह रही हो कि दादाजी चुपके से वापस आ गए? कब फ्लाइट ली? मैं किसी को उन्हें लेने भेजता हूँ। लिंग परिवार के बुजुर्ग वापस आ रहे हैं तो मुझे तैयार रहना होगा, अच्छे से खुश करना होगा। यह दुकान, मुझे इसकी सूट सबसे पसंद है। अरे, पहनने पर बहुत आरामदायक है, दूसरों से अलग। तो दादाजी, आप देखिए। इतना महंगा लूट है क्या? कोई बात नहीं, दादाजी को डिमेंशिया है और परिवार नहीं मिल रहा। पहले इन्हें संभाल लेती हूँ। कैसा लग रहा है? दादाजी, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मुझे तो आपसे प्यार हो जाए। अरे, ऐसा नहीं चलेगा, तुम तो मेरी बहू हो। मैं अपने पोते से छीन नहीं सकता, है ना? अरे वाह, गरीब लोग भी यहाँ कपड़े खरीदने आते हैं। जेंग वानेर, तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों बदसूरत नर्स, इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कपड़े खरीदने की? यहाँ के सूट तो कस्टम मेड हैं। मैं कहती हूँ जल्दी उतार दो, वरना गंदे हो गए तो सफाई का खर्चा भी नहीं उठा पाओगे। सेल्स पर्सन, हम पेमेंट कर रहे हैं। दादाजी का यह सूट हम ले रहे हैं। अरे, कौन खरीद रहा है तुम्हारे लिए? यह सूट मैं लूंगी। चेंग वानेर, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? शर्म? शर्म क्या होती है? इस दुनिया में पैसा ही शर्म है, रुतबा और पद ही शर्म है। यह सूट मैं यह तोहफा लिंग परिवार के बुजुर्ग को देने वाली हूँ, जो तुम दोनों भिखारियों के लिए नहीं है। यह सूट पहले हमने चुना था। ओह, तो मैं सेल्स पर्सन से पूछती हूँ, किसने पहले चुना? मिस झेंग का सूट लिंग परिवार के बुजुर्ग को देने के लिए है। वह हमारी दुकान के बड़े ग्राहक हैं। हाँ, मिस झेंग ने पहले चुना था। बूढ़े, जल्दी से सूट उतारो, हमारा काम मत बिगाड़ो। तुम बहुत ज्यादा हो। तुम्हारा मैनेजर, अपने मैनेजर को बुलाओ। अब किसी को बुलाने से कोई फायदा नहीं। अरे, इनके कपड़े उतार दो। अरे अरे अरे, तू मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे की? एक बदबूदार भिखारी मेरे साथ चीज छीनने की औकात है। मैं तुझे मसल डालूंगी, जैसे चींटी को मसल दिया जाता है। अरे, मैं लिंग बूढ़ा साहब हूँ। तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत? अपने मैनेजर को बुलाओ। क्या रहा है? तू बदबूदार भिखारी लिंग मास्टर बनने की कोशिश कर रहा है। हमारे मैनेजर को तेरी सेवा के लिए बुलाएं। बदबूदार भिखारी, मेरे पास तुम्हारी दुकान का सुपर ब्लैक कार्ड है। सुपर ब्लैक कार्ड? नहीं। क्यों घबरा रही हो? निकाल कर दिखा। क्या सच में आपके पास सुपर ब्लैक कार्ड है? हाँ, साथ नहीं लाया, घर पर है। नहीं है तो नहीं है क्या? बकवास कर रहे हो, साथ नहीं लाया। अरे यार, तुम्हारी दुकान में फेस रिकॉग्निशन है ना? VIP ग्राहकों का फेस डेटा होता है। मेरा चेहरा स्कैन करो, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। अरे बूढ़े, अभी भी नहीं मान रहा? मशीन निकालो, इसका चेहरा स्कैन करो, जल्दी से देखो। दादाजी, नहीं तो हम जल्दी से चलें। बहू, तुम डरो मत। आज मैं उन्हें दिखा दूंगा कि हर किसी से ऊपर कोई और होता है। फेस रिकॉग्निशन फेल हो गया। सच में फेल हो गया। मैंने कहा था तू बदबूदार बूढ़ा है। यह लिंग बूढ़ा कैसे हो सकता है? तुम्हारा ये डिवाइस खराब है, ये काम नहीं करता। अरे बदबूदार भिखारी, हमारा काम मत बिगाड़ी, जल्दी निकल यहाँ से। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं लिंग बाबा हूँ। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो उस लिंग हानचेन को बुलाओ, तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे फोन दो। फोन। ये लिंग हानचेन को फोन कर रहा है क्या? सच में? स्पीड बढ़ाओ, बुजुर्ग के वापस आने से पहले सब कुछ तैयार कर लो। जी लिंग साहब। क्या हुआ दादाजी? उसने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा था ना, मेरे हानचेन भैया, तुम लोगों की बात क्यों सुनेंगे? ऐसे नीच लोगों को। दुकानदार, इन्हें जल्दी बाहर निकालो, मुझे मत रोको। असली लिंग बुजुर्ग के लिए कपड़े चुनने दो। भाग। मैं नहीं जाऊंगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं लिंग बाबा हूँ। अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर, बाहर आओ। कौन है यहाँ शोर मचा रहा? इसे बाहर निकालो। मैनेजर, यह वही भिखारी है, लिंग बाबा बनकर उत्पात मचा रहा है। लिंग बाबा का रूप धारण कर रहा है। क्या पता नहीं कि बुजुर्ग सुपर VIP हैं? कहाँ है? मुझे देखने दो। अरे मैनेजर, पहचानते हो मुझे? बहुत दिनों बाद मिले। लिंग साहब, आप कैसे आए? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? यह तो लिंग लाओताये हैं और तुम इन्हें बूढ़ा भिखारी कह रही थी। यह आपके यहाँ नहीं है।
नासमझ है, आप माफ करें, बहुत माफ करें। माफ कीजिए, वो इस औरत की मदद कर रही थी, मेरे कपड़े उतार रही थी। यह है तुम्हारी ट्रेंड कर्मचारी, यह है तुम्हारा ग्राहकों से व्यवहार, जो चाहिए वो रवैया। 7 मैन। या तुम निकाले गए, और हम तुम्हें यहाँ नहीं चाहते। तुम क्या चीज हो? तुम तो बस एक बेकार मैनेजर हो, और मुझे निकालने की हिम्मत? मैं जेंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ये ड्रेस मैं 10 गुना दाम देकर खरीदूंगी। तुम अगर 100 गुना भी दो, हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। हमारी दुकान नहीं, यह पूरी बिल्डिंग लिंग परिवार ने दी है। आज तुमने लिंग लाओताये को नाराज कर दिया। इस दुकान की तो बात छोड़ो, आगे से यह मॉल भी तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। सिक्योरिटी। अरे मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। नामुमकिन है, यह बदबूदार भिखारी बूढ़ा या लिंग परिवार के बुजुर्ग कैसे हो सकते हैं? जरूर शू मुरान ने कुछ किया है। हाँ, शू मुरान ने मुझे इतना शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें अच्छा नहीं होने दूंगी। लिंग जी, जो भी पसंद हो ले लीजिए। दादाजी, आप सच में लिंग लाओताये हैं? बिल्कुल हो। मैंने तुम्हें बहू तो बुला ही लिया है। तुम तो पुराने शू की बच्ची हो। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? हमारे दोनों परिवारों में तो तय हो गया था, बचपन की सगाई। लिंग हानचेन वो बदमाश बहुत बदतमीज है। उसने तुम एक सही पत्नी को इस औरत की नर्स बना दिया। इसमें थोड़ी गलतफहमी है। लिंग हानचेन को नहीं पता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। बहू, थोड़ी देर में मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक सुंदर ड्रेस चुनने। हम इसे पहनेंगे, अच्छी तरह तैयार हो लेना। चलो उस बदमाश के पास चलते हैं। बर्बाद हो गई। अगर मैं दादाजी के साथ वापस गई तो मेरा भंडा फूट जाएगा। लिंग हानचेन को पता नहीं चलना चाहिए मैं उसकी पत्नी हूँ। दादाजी, मुझे आपसे एक बात मांगनी है। बहू, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 बदबूदार नर्सों ने कपड़े बदल लिए और समझती हैं कि वे किसी बड़े घर की हैं और हिम्मत है लिंग परिवार में आने की। अरे कोई है, इन्हें बाहर निकालो। मैं लिंग परिवार का बुजुर्ग हूँ, देखता हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। वह तो बस एक पागल बूढ़ा है। मेरे पेट में लिंग हानचेन का बच्चा है और वह तुम्हारा भविष्य का मालिक है। इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। तुझे लगता है कि बड़ा पेट लेकर घूमने से तू कोई बड़ी बन गई है? मेरा अपना पोता, मुझे पता है वह कभी बेवफाई नहीं करेगा। यह बच्चा लिंग हानचेन का नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है तू किसी और के साथ घूमी है। बदबूदार भिखारी, तू क्या बोला? दादाजी, आपको क्या हुआ? जमीन पर क्या नाटक कर रही है? उठ, दादाजी को दौरा पड़ गया है। जल्दी से दवाई दो, वरना उनकी जान जा सकती है। एक बूढ़े भिखारी की मौत, मुझसे क्या मतलब? तुझे अंजाम का डर नहीं? सिर्फ गरीबों को अंजाम भुगतना पड़ता है। हम अमीरों को कभी कोई सजा नहीं मिलती। तू उसे बचाना चाहती है ना? तो घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांग। मैं सोचूंगी उसे छोड़ दूं। बहू, उससे मत मांगो, मेरा पोता हमें बचाने आएगा। बूढ़े, सपना मत देखो। मेरा हनचेन भाई कैसे तुम्हारा पोता है? अरे कोई तो आओ, इसके कपड़े उतारो, इसे शीशे पर फेंक दो। दादाजी को मत छुओ, इस तरह तो जान जा सकती है। तुम चाहती हो कि मैं उस बूढ़े को छोड़ दूं? तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। तुम तो बस मुझे घुटने टेकवाना चाहती हो, है ना? ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, दादाजी को बचाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, सब मेरी गलती है। दादाजी को छोड़ दो। तुम पहले ही ऐसा मान लेती तो अच्छा होता। बहुत गंदा है। बूढ़े, दवा ले लो। तुम्हें दवा नहीं चाहिए थी, घुटने टेककर चाटो। अरे अरे, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने तो मुझसे वादा किया था। तेरी बहू ने तेरे लिए घुटने टेककर दवा मांगी। बूढ़े, जल्दी खा ले, जल्दी खा ले। मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरे आगे नहीं झुकूंगा। तो देखते हैं तेरी बूढ़े की जान कितनी देर तक टिकेगी। रुको, यह सब किसने किया? हानचेन भैया, डॉक्टर शूजी, वह एक कबाड़ी बूढ़े को ले आई, जोर देकर कह रही है कि यह तुम्हारे दादा हैं। मैंने उन्हें तुम्हारी तरफ से सबक सिखा दिया। किसने तुम्हें इजाजत दी बुजुर्ग से बदतमीजी करने की? अरे, दादाजी को दवा दीजिए। दवा कहाँ है? क्या वह सच में लिंग बुजुर्ग है?
तुम उस औरत के साथ क्या मामला है? आप वानर की बात कर रहे हैं? मत भूलना तुम शादीशुदा हो। तुमने बाहर किसी और औरत का पेट फुला दिया। वानर के पेट में मेरा बच्चा नहीं है, गुशियाओ का है। क्या? गु परिवार के उस लड़के का? हाँ, वानर मेरी वजह से गुशियाओ से मिली थी। बस मुझे नहीं लगा था कि वानर गर्भवती हो जाएगी। गुशियाओ ने माना नहीं। मैं उसके साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ, हमेशा उसे अपनी बहन समझता था, इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, तो उसे लेकर देखभाल कर रहा हूँ। तो तुम अपनी बीवी को भी नहीं भेज सकते उसकी नर्स बनने के लिए? क्या? शू मुरान मेरी पत्नी है। दादाजी, क्या आप गलत तो नहीं हैं? जो मुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है? वो है ही। अरे तुम बुजुर्गों को आराम करने में कैसे परेशान कर सकते हो? नहीं। दादाजी, क्या आप प्लीज नहीं बता सकते? लिंग हानचेन, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या? तुम लोगों की शादी को 3 साल हो गए? वह तुम्हें नहीं जानता? वह तुम्हें नहीं पहचानता? दादाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज, मेरी भी कुछ मजबूरी है, आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे तुम युवा लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, मैं इस मामले में अब दखल नहीं दूंगा। अरे दादाजी ने अभी कहा, जो मुरान मेरी पत्नी है? जो मुरान मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? वह औरत तो वकील से मिल रही थी 1 साल के लिए विदेश जाने के लिए, तो क्या? लिंग जी, दोपहर में एक बैठक है, हमें अब निकलना होगा। ठीक है, समझ गया। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। वो इतनी रात को कहाँ जा रही है? जेंग वानर यहाँ क्यों आएगी? जैंग वार्नर, बहुत हो गया। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कैस, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने मुझे नशीला पदार्थ नहीं दिया होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गु परिवार में कभी घुसने नहीं दूंगा। नंबर। तुझे लगता है मैं तुझसे शादी करने को तरस रही हूँ? हानचेन भाई जल्द ही मुझसे शादी करने वाले हैं, फिर गु परिवार की जान या मौत मेरे एक शब्द पर निर्भर करेगा। लिंग हानचेन तुम्हें बहन मानता है और तुम कहानी बनाती हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। बच्चे का इस्तेमाल करके सहानुभूति जुटा रही हो, उसके करीब जाना चाहती हो, है ना? अगर मैं यह सब उसे बता दूं तो तुम कैसे निपटोगी? यह बच्चा लिंग हानचेन का नहीं है, तो उसका अफेयर नहीं था। लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया? सब सुन लिया। मैं आज की सारी बातें लिंग हानचेन को बताऊंगी और लिंग के पिता और हानचेन की माँ को भी। नहीं, तुम उसे नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया तो वह मेरी रक्षा नहीं करेगी। जब तुम ये सब कर रही थी तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि एक दिन सच सामने आएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगर मैं तुझे मार दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। हकीकत स्वीकार कर लो। माफ करो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे थोड़ा समय दो, मैं उन्हें सब साफ साफ बता दूंगी की बात। अब देर हो रही है, हमें वापस जाना चाहिए। यहाँ एक खूबसूरत लड़की कैसे पड़ी है? अरे ये पैसे ले लो, इस औरत के साथ जो चाहो करो, बस काम खत्म होने के बाद मेरे लिए निपटा दो। लिंग हानचेन, मुझे बचाओ। छोटी हसीना, अभी तुम्हें बचाते हैं। रुको। आप किसने तुम्हें उसे छूने को कहा? तुम उसे सताने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई, मुझसे गलती हो गई। किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? किसी ने हमें पैसे दिए, एक औरत, मैं उसे नहीं जानता। नहीं बताओगे? है सच में नहीं जानता। उसने मुझे एक कार्ड दिया। यह वह खास कार्ड है जो मैंने वानेर को दिया था। यह कैसे हो सकता है? लिंग शाओ, होश में आओ तेरी। वह बचपन की सहेली बिल्कुल भी कोई मासूम नहीं है। गु शियाओ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वह तुम्हारा बच्चा ले जा रही है। नहीं, पहले जल्दबाजी मत कर। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था मदद के लिए, नहीं तो तुम्हारी प्रेमिका परेशान हो जाती। समझ गए ना?
मैंने वानेयर को कभी पसंद नहीं किया। जब उसने मुझे पसंद किया और मैंने मना कर दिया, उसके बाद उसने मुझे ड्रग दिया और मेरे साथ संबंध बनाए। मैं ऐसी औरत से शादी कैसे कर सकता हूँ? वानेयर वैसी नहीं है। अगर मैं तुम्हें और देर से बताता तुम्हारी प्रेमिका की क्या स्थिति होती, तुम समझते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तेरी वह बहन तुम्हारे सामने नाटक करती है, लेकिन क्या तुमने कभी उसे ध्यान से देखा है? क्या वह सच में वैसी है जैसा तुम सोचते हो? मुझे समझ आया। मैं इस मामले को संभाल लूंगा। अब यह हुई ना बात, मेरा भाई। आप लोग मुझे हानचेन भाई से मिलने दीजिए। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। साहब ने कहा है वह आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहते। हेलो पापा। क्या हमारा परिवार दिवालिया हो गया है? तुम जाग गए। आगे से इतनी रात को अकेली बाहर मत जाना, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। मुझे माफ करो। वह जेंग वानेर, वह मुझे सब पता है, मैंने उसे लिंग परिवार से निकाल दिया है। चिंता मत करो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अच्छा। मुरान, एक बात है जो मैंने कभी ठीक से नहीं कही, क्या तुम सुनोगी? शू मुरान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऐसा प्यार जिसमें मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। काश मैं तुम्हारी शादी से पहले तुमसे मिल पाता। कभी कभी मैं उस आदमी से ईर्ष्या करता हूं जो तुमसे शादी करेगा। हे भगवान, मैं ये कैसे कहूँ? मैं उसे कैसे बताऊं? मैं तो उसकी पत्नी हूँ। दरअसल मैं वही हूँ। मुरान, क्या आप एक बार वापस आ सकती हैं? अनाथालय में कुछ बच्चे बीमार हो गए हैं। हमारे यहाँ वास्तव में हाथ खाली नहीं है। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे कुछ समय के लिए जाना है। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें जवाब दूंगी। इस दौरान तुम अच्छे से सोचना, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। माँ, आप आखिरकार वापस आ गईं। मुझे बचाओ। आप कौन है? माँ, मैं वानेर हूँ। क्या आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं? वानेर, तुम यह कैसे हो गईं? यह सब उस शू मुरन की गलती है। यह सब उस मुरान की वजह से है। उसे जलन थी कि हानचेन भाई मुझे पसंद करते हैं। उसने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया और मैं इस हालत में पहुँच गई। यह फिर वही मुरान है। अगर उस समय बूढ़े मालिक की सगाई न होती तो क्या वह मेरे बेटे से शादी कर पाती? और अब तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कर रही है। देखना मैं घर जाकर उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। माँ, आप क्या कह रही हैं? वह हानचेन भाई की पत्नी है। वह हानचेन भाई नहीं है। क्या वह बाहर से रखी गई नर्स है? हानचेन ने उस समय उससे शादी करते समय उसे सिर्फ एक बार देखा था। मेरा अनुमान है कि बहुत समय हो गया देखे हुए, तो वह उसका चेहरा भूल गया है। तो हानचेन भाई को बिल्कुल पता नहीं है कि शू मुरान उसकी पत्नी है। माँ, अगर मैं हानचेन भाई की पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। हाँ, सही कहा। चूंकि हानचेन अपनी पत्नी का चेहरा भूल चुका है, अपनी पत्नी का चेहरा भूल गया है, तो कोई भी उसकी पत्नी हो सकती है। अब से तुम अब जेंग वानेर नहीं हो, तुम्हारा नाम शू वानवान है। तुम मेरे बेटे लिंग हानचेन की पत्नी हो। माँ, आप ठीक है? बेटा, माँ ठीक है। यही वो औरत है जिसने माँ को बचाया। इसे गंभीर चोट लगी है। आप चिंता न करें, मैं जरूर लिंग परिवार की सबसे अच्छी मेडिकल टीम उसका इलाज करेगी। हानचेन, हाँ, तेरी पत्नी वापस आ गई है। वह आ गई है। मैं जल्द से जल्द उसके साथ डाइवोर्स साइन कर लूंगा। नहीं, तुम उसे डाइवोर्स नहीं दे सकते। क्यों? माँ, आप तो हमेशा उसे पसंद नहीं करती थी। यही वो औरत जिसने माँ को बचाया। यह तुम्हारी पत्नी है। क्या? पहले माँ को गलतफहमी थी, लेकिन अब उसने मुझे बचाने के लिए गंभीर चोट लगी है। तुम इस समय उससे डाइवोर्स नहीं ले सकते। क्या बात है, इतना धमाल। आखिरकार आज लिंग जी की पत्नी से मिलेंगे। सुना है पहले से बीमार थी, उन्हें बाहर निकलने नहीं देते थे। ये शादी का रिसेप्शन खास उनके लिए है। क्या लिंग हानचेन को मेरी पहचान पता चल गई? अरे, लिंग साहब की गाड़ी आ गई, आ गई। अरे, मेरा पैर मुड़ गया। क्या तुम मुझे उठा सकते हो? सबके सामने गले लिपटना? मैं तो बस 1 महीने के लिए गई थी और एक नई रखैल आ गई।
मुरन, तुम वापस आ गई? हाँ, वापस आ गई। लेकिन लगता है मैं गलत समय पर आई, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे मुरन, अरे इतनी जल्दी मत जाओ, मैं तुम्हें एक से मिलवाती हूँ। जू वान वान, मेरे बेटे की 3 साल से पत्नी, लिंग परिवार की बहू। माँ, आप क्या बक रही हैं? मैं ही लिंग हनचेन की पत्नी हूँ। तू क्या चीज है? मेरे बेटे की पत्नी बनने की हिम्मत कैसे हुई? यह मत समझ कि तूने हानचेन को फुसलाया तो तू हमारे घर बहू बनकर आ सकती है। वह तो पहले से शादीशुदा है। आप जानती है ना, मैं हानचेन की पत्नी हूँ। अचानक क्यों अनजान बन गई? मुरान, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मेरी पत्नी हो? मैं पहले तुमसे छिपा रही थी। डर था कि तुम मेरी पहचान जान जाओगे तो मेरी नर्स की नौकरी चली जाएगी। अनाथालय के लिए पैसे जुटाने के लिए मुझे तुमसे छुपाना पड़ा। असल में मैं वही हूँ जो तुमसे शादी के बाद कभी नहीं मिली, वह पत्नी। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम सच में मेरी पत्नी हो? हानचेन, उसकी मीठी बातों में मत फंसो। वान वान तुम्हारी पत्नी है। लेकिन ये इसमें संदेह की क्या बात है? असली पत्नी कौन है और धोखेबाज कौन? शादी का सर्टिफिकेट निकालो और देखो तो पता चल जाएगा। क्या हुआ, डर गई? ले लूं, किसे डर है? कैसे हो सकता है? यह शादी का सर्टिफिकेट गीला कैसे हो गया? नकली है तो कुछ और तरीके अपनाने पड़ते हैं तुम्हें उस पर विश्वास दिलाने के लिए। इससे क्या पता चलता है? नकली दस्तावेज। पता नहीं कुछ अच्छा सा क्यों नहीं बनाया। वान वान, अपने हाथ में शादी का सर्टिफिकेट उसे दिखाओ। देखा, यह मेरा और लिंग हानचेन का शादी का सर्टिफिकेट है। बेटा, माँ के पास तुम्हारा शादी का सर्टिफिकेट भी है। हानचेन, मैं इस औरत को पहले भी देख चुकी हूँ। जब तुम वापस नहीं आए थे, मैं उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। सब कुछ उसे बताती थी। उसी ने मुझे तुमसे तलाक लेने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे वापस न आने का फायदा उठाकर तुम्हारे पास आकर तुम्हें बहकाया। अब मुझे समझ आया कि वह हमारे बीच फूट डालकर तलाक करवाना चाहती थी ताकि वह तुमसे शादी कर सके। मुरान, क्या ये सब सच है? नहीं, लिंग हानचेन, मैं सच में तुम्हारी पत्नी हूँ। हानचेन, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ? तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। वान वान ही तुम्हारी पत्नी है। यह मेरी चुनी हुई बहू है। क्या मैं पहचान नहीं सकता? मुरान मेरी पोते की पत्नी है। वह औरत, वह तुम्हारी पत्नी नहीं हो सकती। उसका शादी का सर्टिफिकेट जरूर नकली है। अगर वान वान के हाथ में शादी का सर्टिफिकेट है भी तो वह नकली है। तो मेरे हाथ में वाला, मेरे हाथ में शादी का सर्टिफिकेट, वह हेनचेन और वान वान दोनों का है। बिल्कुल एक जैसा है। पिताजी, मैं हेनचेन की माँ हूँ। मैं किसी ठग के साथ मिलकर कैसे कर सकती हूँ अपने बेटे को धोखा देने के लिए? कौन जानता है तुम लोग क्या चाल चल रहे हो। तो क्या मैं अपने पोते को धोखा दे सकता हूँ? हाँ दादाजी, आपने पहले एक सेफ तो दिया था मेरी पत्नी को। हाँ ठीक है, वह सेफ नहीं ले गया था। हमारे लिंग परिवार में ही है। उस पर फिंगरप्रिंट पासवर्ड है। उस पर जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड है वह तो तेरी पत्नी का है। हाँ, लाओ, सच या झूठ एक बार में पता चल जाएगा। कोई है, वह सेफ ले आओ। तुम दोनों में से पहले कौन प्रयास करेगा? मेरे पास शादी का सर्टिफिकेट है। वह तो कहती है कि वह लिंग परिवार की बहू है। उसे पहले प्रयास करने दो। धोखेबाज, बनावटी अब पकड़ा गया है ना? हेचिन, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मुरान, तुम एक और उंगली से प्रयास करो। दबा ना, क्यों पीछे खींच लिया? डर गई। मेरी राय में यह डरी हुई है। आखिर नकली है। पहले कितनी कोशिशें की थी मेरे पति के करीब आने की, अब पकड़े जाने वाली है। डर गई। तूने ही मेरी जगह ली है। मैं तुझे जानती भी नहीं। अब तू मुझे भी निकाल देगी। बहुत हुआ, चुप रहो। जब तुम सब मुझे नकली समझते हो तो हम एक शर्त लगाते हैं। तू क्या शर्त लगाना चाहती है? अगर मैं यह सेफ खोल दूं तो मैं धोखेबाज हूं का बोर्ड लेकर लिंग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे 10 चक्कर लगाएगी और हमेशा के लिए लिंग परिवार से चली जा। यह सेफ तो बहुत पुराना है, शायद खराब हो गया हो। शायद वह मुझे डराना चाहती है ताकि मैं पीछे हट जाऊं। अगर खुला नहीं तो तू अपने पेट के बच्चे को गिरा दे और हमेशा हानचेन से दूर रहे। तुझे कैसे पता कि मेरा बच्चा है?
हाँ, मुरान को प्रेगनेंसी है। अगर मैं उसका पति हूँ तो यह बच्चा सिर्फ मेरा हो सकता है। नहीं, मैं विरोध करता हूँ। बच्चे को हाथ मत लगाओ। क्यों डर गई? अपने आप को धोखेबाज मानने से डरती है तो जल्दी निकल जा। कौन कहता है मैं डरती हूँ? तुम सच में मेरी बीवी हो? असल में मैं शुरू से जानती थी। मैंने किस हाथ का फिंगरप्रिंट लिया था। मैंने पहली 2 बार गलत लिया था ताकि तुम लोग सतर्कता ढीली कर दो। शर्त मान लो, जब सेफ खुल चुका है तो कृपया वह जो मिसेस लिंग बनकर आई है, सुश्री शू वानवान, बाहर जाकर परेड करो। एक बेकार सेफ है। वो शादी का सर्टिफिकेट ही सच झूठ साबित करेगा और यह सेफ तो कई साल पुराना है, तो कोई भी इसे खोल सकता है। मेरा सेफ कभी खराब नहीं होगा। मुरान ही हाना चेन की पत्नी है। बाबूजी, आप बूढ़े हो गए हैं, या तो इस औरत ने धोखा दिया है, पहले से पासवर्ड बदल दिया। हानचेन, तू माँ पर भरोसा करना। हानचेन, तुम किस पर विश्वास करते हो? अरे हानचेन, तुम्हें क्या हुआ? कोई है, साहब को ले जाओ, उसे तबीयत खराब है, उसे ले जाओ आराम करने। वान वान, तुम लिंग परिवार की बहू हो, चलो मेरे साथ चलो मेहमानों का स्वागत करने। आपने झूठ क्यों बोला? तू अपनी हैसियत और दर्जा मेरे बेटे के लायक है, वानियर के एक बाल के बराबर भी नहीं है। जिंग वानियर ने बहुत बुरे काम किए हैं। उसे बहुत पहले ही लिंग परिवार से निकाल दिया गया था। तूने ही वानियर को फंसाया है और हानचेन को बहकाया है, तभी हानचेन ने वानियर के साथ ऐसा किया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बेटा आखिरकार वानियर के साथ ही रहेगा। आपने क्या कहा? देखो मेरा चेहरा अब अच्छा लग रहा है। तुम जिंग वानियर हो। बकवास। तुमने ऐसी औरत को लाने की सोची? हानचेन की पत्नी बनाने के लिए तुमने हमारे लिंग परिवार की इज्जत गिरा दी। तू बूढ़ा बेवकूफ, मैं तुझे बहुत दिनों से बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ। अगर उस समय तुमने जिद नहीं की होती कि शू मुरान को लिंग परिवार में ब्याहा जाए तो हानचेन का वानियर से बहुत पहले रिश्ता हो गया होता। दादाजी, आप ठीक हैं? हाँ, मैं आपकी दवा ले आती हूँ। हाँ, जरूरत नहीं। दवा मेरे पास है। दवा मुझे दीजिए। क्यों? यह बूढ़ा बेवकूफ हमेशा मेरा काम खराब करता है। मर जाए तो बेहतर है। वान वान, अगर तूने दादाजी को मार डाला तो हानचेन तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। तूने ही दादाजी को मारा है। अगर तू जल्दी लिंग परिवार से निकल जाती तो इस बूढ़े को इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दादाजी को बचा ले। अगर मुझे इस बूढ़े को बचाना है तो तू मान ले कि तू हानचेन भैया की पत्नी नहीं है। तू झूठी है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं हानचेन की पत्नी नहीं हूँ। मैं झूठी हूँ। यह वीडियो मिल गया है। अब उसका मरना या जीना कोई मायने नहीं रखता। दवा मुझे दे दे। हाय। हानचेन भैया, इसने आंटी को धक्का दिया। नहीं, मैंने नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने आंटी को धक्का दिया। दादाजी को दौरा पड़ा है। आंटी अभी उन्हें दवा देने वाली थी, तू गई और छीन लिया। तू दादाजी को मारना चाहती थी और आंटी को भी मारना चाहती थी। तू आखिर क्या चाहती है? डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? श्री लिंग की किडनी पहले से ही ठीक नहीं थी। इस टक्कर से स्थिति और बिगड़ गई है। फौरन ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। सर्जरी? ऐसे कैसे हो सकता है? उसकी तबीयत तो बहुत अच्छी है। कभी सुना नहीं कि उसकी किडनी में दिक्कत है। यह सर्जरी बिल्कुल टाली नहीं जा सकती। परिवार वाले जल्दी से मैचिंग कराएं, किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी करें। हम दान करेंगे तो हमारी जिंदगी पर असर पड़ेगा ना? मैं मरीज की पत्नी हूँ, मैं मैचिंग करा सकती हूँ। तुमने तो हैरान कर दिया। वह मौका पाकर आंटी को खुश करना चाहती है। नामुमकिन है, मैं भी मैचिंग करा सकती हूँ। मम्मी, अभी खून निकलवाया, बहुत दर्द हुआ। वान वान, तुमने बहुत मेहनत की। दोनों के टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। दोनों की किडनी मैच कर रही है। मम्मी, हमारी वान वान प्रेग्नेंट है। वह उपयुक्त नहीं है तो दूसरी को दान करने दें। प्रेगनेंसी में दान नहीं कर सकते, यह सही है। रिपोर्ट के अनुसार सुश्री शू मुरान प्रेग्नेंट है, दान नहीं कर सकती। लेकिन सुश्री शू वानवान प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? यह कैसे हो सकता है? वानर तो हानचेन का बच्चा पेट में लिए हुए थी। हानचेन उसे गर्भवती कैसे कर सकता था? हानचेन ने कहा कि उसने जिंग वानर को शरण दी है क्योंकि वह गू शियाओ का बच्चा पेट में लिए हुए थी। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं थी तो इसका मतलब है तुम शुरू से ही। हाँ, मैं झूठ मूठ प्रेग्नेंट बनी थी।
चाहती थी कि गुशियाओ मुझसे शादी करे, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैं लिंग हानचेन के पास आई और उससे कहा कि वह मुझसे शादी करे। सान धाल ओफन, तुम हानचेन से बिल्कुल प्यार नहीं करती, तो फिर तुम उससे शादी क्यों करवा रही हो? मैं उससे प्यार क्यों करूं? क्या प्यार से पेट भरता है? मुझे तो बस उसके पैसे पसंद है और उसकी पोजीशन। मुझसे उसे किडनी देना नामुमकिन। जब वह बिना किडनी के मर जाएगा तो मरने दो उसे। वैसे भी आप सब जान चुके हैं, वह मुझसे शादी भी नहीं करेगा। सच में यही तुम्हारा असली चेहरा है? हानचेन, तुम ठीक हो? यह सब मेरी साजिश थी। मैं देखना चाहता था कि आखिर क्या चीज सच है। सच में मुरान ही मेरी पत्नी है और तुम तो नकली हो। तुम मुरान को छोड़ दो। वानर, तुम उत्तेजित मत हो। मुझे वानर मत कहो। झेंग वानर तो बहुत पहले मर चुकी है। तुम वानर हो। लिंग हानचेन, मैं तुमसे शादी करने के लिए अपना चेहरा भी बदल लिया और झेंग परिवार भी खत्म हो गया। मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए और मैंने गुंडों से खुद को कुटवाया और नतीजा यह हुआ कि मेरी यह हालत हो गई। वानर, तुम उत्तेजित मत हो। मैंने इतना कुछ किया और अंत में सब कुछ उसने छीन लिया। जब ऐसी बात है, मैं शू मुरान को अपने साथ मरवा दूंगी। हानचेन, तुम ठीक हो? सावधान। मुरान, जब मैं यह सोचता हूं कि मैं तुम्हारा पति हूं तो मुझे खुशी होती है। हानचेन, मैंने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई। डॉक्टर जल्दी आओ, मेरे पोते को देखो। हानचेन, हानचेन, हानचेन। डॉक्टर, डॉक्टर, मुझे ठीक नहीं लग रहा। कहाँ ठीक नहीं है? तकलीफ हो रही है। यह अस्पताल है, तुम शरारत मत करो। अब और आराम है। तो क्या अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं मनमानी कर सकता हूं? बच्चा अभी स्थिर नहीं है, तुम शांत रहो। छुट्टी नहीं हो सकती। अस्पताल में रहना भी ठीक नहीं। मेरी पत्नी है, न किस कर सकता हूं न हग। जितना सोचता हूं उतना तकलीफ होती है, जितना सोचता हूं घाव उतना ही दर्द करता है। बस करो। अरे, यह अच्छा है। दर्द हो रहा है।